एक सवाल जो हर इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर पूछता है और वो है कि मेरी किस्मत, मेरा भाग्य कब खुलेगा, मेरा लक कहाँ अटका हुआ है, मेरी किस्मत काम क्यों नहीं करती, क्या मैं बैड लक वाला इंसान हूं। और सच अगर आपको बताऊं तो जिंदगी में जो सफलता होती है वो हार्डवर्क, टैलेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन भाग्य और लक का भी उतना ही रोल होता है। हर कोई सिर्फ हार्डवर्क और सिर्फ टैलेंट होने से, डिग्री होने से अपने जीवन में सफल नहीं हुआ है। वो जो भाग्य है ना, वो आपको किसी लंबी लाइन में जहां पर आप पीछे खड़े होते थे वहां से निकाल कर कब आपको वीआईपी बना देगा आपको भी नहीं पता होता है। और ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछिए, अपने आसपास देखिए, कई सारे लोग आप उनको देखते हो तो आपको पता चलता है इनके अंदर कोई बहुत खास ऐसा पोटेंशियल नहीं है, बहुत ऐसी कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, ऐसी स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, पर फिर भी वो बहुत सारे लोगों से आगे जाकर कहीं पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है। कभी वो ऐसे परिवार में जन्म ले लेते हैं, कभी उन्हें सही टाइम पे सही लोग मिल जाते हैं, सही टाइम पे सही करियर पे चले जाते हैं, और उनकी इंटेलिजेंस शायद एक एवरेज थी, नॉर्मल थी, पर उनके लाइफ के कई सारे स्ट्रगल यूं ही खत्म हो जाते हैं। यहां पर आप हार्ड वर्क को कहोगे या मेहनत को करोगे, क्या आपको नहीं लगता कि कितने सारे एक्टर हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और जो आपको मूवीज में दिखाई देते हैं कि आप को लगता है कि उनसे ज्यादा टैलेंटेड एक्टर नहीं होंगे, पर फिर भी नाम किसी और का होता है, फेमस कोई और हो जाता है, धन कोई और कमाता है, और कहीं ना कहीं मेहनत हार्डवर्क वाले उतना जल्दी नहीं पहुंच पाते। ऐसा केस हर बार नहीं होता, ये भी सच है। मेहनत हार्डवर्क का रोल तो है ही, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन भाग्य का रोल भी इतना पावरफुल है, उसे भी आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। और जब मन में ऐसे सवाल आते हैं कि मेरे भाग्य का सोर्स क्या है, मुझे अपना भाग्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस सोर्स का ज्योतिष में सिर्फ एक और सटीक आंसर होता है, 9th हाउस। 9th हाउस ज्योतिष की एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि आपका भाग्य कहां से जुड़ा हुआ है इसको बताएगा, आपके पिताजी के बारे में बताएगा, आपके गुरुओं के बारे में बताएगा, आपके हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रेवल, आपके जीवन की जो फिलॉसफी है उसके बारे में बताएगा, आपके भाग्य का वाईफाई कहां से कनेक्टेड है, आपके जीवन का भाग्य जीपीएस आपको कहां लेकर जाना चाहता है, कहां से ब्लेसिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और यूनिवर्स आपका रास्ता कब बनाना शुरू करेगा और क्या करने के बाद बनाना शुरू करेगा, ये 9th हाउस बताता है। 90% लोग पूरी जिंदगी जी देते हैं पर उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनका लक कौन सी डायरेक्शन में था, किस चीज से अटैच था, किस रिश्ते से जुड़ा हुआ था। कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनका भाग्य सिंपली उनके बड़े भाई से जुड़ा होता है, उनका भाग्य घर से दूर जाने से जुड़ा होता है, उनका भाग्य किसी को पढ़ाने से जुड़ा होता है, उनका भाग्य अपने सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे की नौकरी लगाने से के बाद बढ़ेगा यहां से जुड़ा होता है, फादर की ब्लेसिंग से अपलिफ्ट होंगे, गुरु के टच से अपलिफ्ट होंगे, फॉरेन लैंड में अपलिफ्ट होंगे। ये सारी चीजें आपका 9th हाउस बताता है। तो कुंडली का जो 9th हाउस है वो आपकी जो रियल ग्रोथ है, जिसमें लक का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, उसको अपलिफ्ट करने का ज्ञान आपको देता है। और दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी 9th हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। 9th हाउस का लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कौन सी रेमेडीज है जो कि आपको करने से आपका भाग्य बढ़ता है, ये सारी बातें आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। तो 9th हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस के ऊपर डेडिकेटेड ये वीडियो है, जिसमें मैंने अभी तक इतना समझा सीखा है इस हाउस के बारे में, वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, आपको बताऊंगा। तो आप अपने बारे में जरूर सुनिएगा, अपने आसपास अपने घर वालों के भाग्य के घर के बारे में जरूर सुनिएगा, और मुझे कॉमेंट कर बताइएगा कि क्या आप गलती से वो कार्य कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, या फिर अब आपने प्लान कर लिया कि चलो अब क्लैरिटी मिल गई है, अब मुझे ये कार्य करना है, या ये रिचुअल करना है, या ये रेमेडी करनी है, ताकि मेरा भाग्य भी बढ़ सके। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी तक अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि कुंडली का बेसिक क्या है और 9th हाउस होता कहां है। जो लोग बिल्कुल नए आए हैं उनके लिए मैं कुछ बातें, सिंपल और बेसिक बातें समझा देता हूं। तो चलिए अब समझते हैं कि हमें 9th हाउस देखना कहां से है और 9th हाउस लॉर्ड क्या होता है। बिल्कुल बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि जो लोग बिल्कुल नए आए हैं ज्योतिष, शायद वो पहला ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। देखिए, ये बात समझने के लिए और इस पूरे वीडियो का फायदा उठाने के लिए आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए, आपका हॉरोस्कोप होना चाहिए, और वो आपको मिलता है हॉरोकॉस्मो ऐप से। इस एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी फ्री हैं, जो कि ज्योतिष और हमारी जो वैदिक विजडम है उसमें आपकी हेल्प करती है, आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है, और आपका जो एजुकेशन है उसको आपको देती है। तो आप हॉरोकॉस्मो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको इस ऐप को डाउनलोड करोगे, वो आपकी बर्थ डिटेल मांगेगा, आप उसमें बर्थ डिटेल फिल करिएगा, और फिर जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह का एक चार्ट ओपन हो जाएगा, एक कुंडली ओपन हो जाएगी। ये आपकी लग्न कुंडली है। है। अब इस लग्न कुंडली में सारे हाउसेस फिक्स होते हैं। हाउस कौन से होते हैं? ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ना, ये जो डायमंड शेप में है,
ये जो ट्राइंगल शेप में, इन्हें हम भाव बोलते हैं या हाउस बोलते हैं। ये टोटल 12 होते हैं और इनमें से जो ये वाला हाउस है जिस पर मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये 9th हाउस होता है। तो पहला घर ये है और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये रहा आपका 9th हाउस। अब हो सकता है कि इस 9th हाउस में आपके नंबर कुछ और लिखा हो, ठीक है। हाउस हमेशा फिक्स होते हैं, जैसे ये घर है ना, ये प्रॉपर्टी है, फिक्स है, कभी भी उठकर कहीं नहीं जाएगी। हो सकता है मैं कहीं चला जाऊं उठकर, पर ये कहीं नहीं जाता। इस तरह से ये हाउस फिक्स होते हैं। यहां पर नंबर अलग अलग लिखे होंगे। आप में से किसी की कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर लिखा होगा, यहाँ पे 8 नंबर लिखा होगा। हो सकता है कि आप में से किसी की कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो, 1 नंबर लिखा हो, 9 नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 नंबर लिखा हुआ भी हो सकता है। अब ये नंबर से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये नंबर हाउस के नंबर नहीं है, भाव के नंबर नहीं है। ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं और राशियों के ये देखिए आपको यहाँ पे नाम लिखे हुए मिले हैं। तो अगर आपके 9th हाउस में ले सपोज 5 नंबर लिखा है तो हम ये कहेंगे कि आपके 9th हाउस में सिंह राशि है, लियो साइन है वहां पे। अगर आपके 9th हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो हम कहेंगे वहां पर मकर राशि है। अब राशियां पता चल गई। ये राशि उस हाउस का एड्रेस है, पता है, और हर पते का, हर एड्रेस का एक मालिक होता है। जैसे आप भी किसी घर में रहते होंगे ना, किसी फ्लैट में रहते होंगे, उसका एक एड्रेस है और उस एड्रेस का एक लॉर्ड है, एक मालिक है। जैसे आप लैंडलॉर्ड कह दोगे, मालिक कह दोगे, कुछ भी कह सकते हो आप उसको। ऐसे ही इन हाउसेस के जो कुंडली में है, इनके अंदर जो राशि लिखी हुई है, ये इनका एड्रेस है और इस एड्रेस का एक प्लेनेट मालिक होता है। तो जैसे कि हम आपके अगर 9th हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ था तो 7 नंबर तुला राशि का है। तुला राशि के मालिक शुक्र है, वीनस है। अब ये प्लेनेट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के उस पूरे वीडियो में हम आपके 9th हाउस लॉर्ड के बारे में ही बात करने वाले हैं और वो कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है और उससे आपको क्या भाग्य के स्तर पे जीवन में देखने को मिलेगा, किस तरह की आपकी पर्सनालिटी को शेप करेगा और आपके लक को बताएगा, ये भी आज हम समझेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए पूरा एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो फिर से एक बार जस्ट रिकैप करते हैं। 9th हाउस देखना है, 9th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है वो देखना। अभी 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है ये नहीं देखना, यानी कि यहाँ पे हो सकता है राहु बैठा हो, यहाँ पे हो सकता है जुपिटर बैठा हो, यहाँ पे हो सकता है कि आपका मंगल बैठा हो, पर नहीं, अभी उस तरफ हमें ध्यान नहीं ले जाना है। अभी यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है सिर्फ उस पर ही हम ध्यान देंगे और इस नंबर का मालिक ढूंढ लेंगे, कौन सा प्लेनेट है। ढूंढ लिया, इतना हो गया। अब जाकर अपनी कुंडली में देखिए कि ये प्लेनेट किस और हाउस में बैठा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, अब 7 नंबर के मालिक शुक्र होते हैं, ये अभी हमने देखा था, और वो जाकर वीनस जो है वो यहां बैठा है। तो हम कहेंगे कि 9वें घर के मालिक छठे घर में बैठे हुए हैं। 9th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन 6th हाउस, हम इसको ये बोलेंगे। मान लेते हैं ये वीनस यहां पर भी बैठ सकता था, तो हम कहेंगे 9th हाउस के मालिक पहले घर में बैठे हुए हैं। और ऐसे ही ये दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, कहीं पर भी आपके 9th हाउस का लॉर्ड बैठ सकता है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर अपने लर्निंग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर के मालिक होते हैं शनि, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक्वेरियस साइन है, शनि इसके मालिक हैं। अब शनि जाकर बैठ गए यहीं पर, तो हम कहेंगे कि 9वें घर के मालिक 9वें घर में ही बैठे हैं। शनि बैठ गए लेट्स सपोज यहां पर, तो हम कहेंगे 9th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया है। और मान लेते हैं शनि यहां पर भी बैठ सकते हैं, तो हम कहेंगे 9th हाउस का लॉर्ड 10वें घर में बैठ गया है। तो इस तरह से आपके 9th हाउस का लॉर्ड कहीं पर भी कुंडली में 1 से 12 हाउस में बैठ सकता है, अपने घर में खुद भी बैठ सकता है। अब आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपकी कुंडली जब आपने खोली तो आपके 9वें घर के मालिक कहां बैठे हुए थे। वो कोई भी प्लेनेट हो सकता है, राहु और केतु नहीं होंगे, बाकी 7 प्लेनेट्स में से कोई भी ग्रह हो सकता है। पता चल गया। अब एक एक करके इस चीज को हम समझते हैं अपनी कुंडली में कि अगर मेरा 9th हाउस लॉर्ड किसी हाउस में बैठा है तो हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। सबसे पहली बात आएगी, अगर आपके 9th हाउस के लॉर्ड पहले घर में बैठ गए हैं, दिस इज अ गुड पोजीशन। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आपके भाग्य के मालिक लगन में बैठ गए हैं, यानी कि आप और आपका भाग्य ऐड हो गया है। ऐसा बच्चा जिस भी घर में पैदा होगा वो उस घर की तकदीर बदलेगा। ये खुद में ही चलता फिरता लक है। पर आमतौर पे आप ये महसूस करोगे कि आप अपने लिए शायद उतने लकी नहीं थे, लेकिन आपसे जो जुड़ा, जिसने आपकी गाइडेंस ली, जिसने आपकी बात मानी, जिस काम में आपने हाथ डाला, जिसके ऊपर आपने हाथ रख दिया, जिस व्यक्ति के ऊपर, उनकी किस्मत चमक गई। वो जहां पे 20 रुपए कमाने वाले थे वो 25 रुपए कमा रहे हैं, 30 रुपए कमा रहे हैं। तो आप अपने आप में एक भाग्य होते हुए सबसे पावरफुल पोजीशन में से एक मानी जाती है। और यहां पर मैसेज बिल्कुल सिंपल दिया जाता है कि आपका जन्म ही
भाग्य है। आप अपने घर की किस्मत बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, और ये आपकी प्रेजेंस जहां पर भी होगी, आपकी फैमिली के साथ होगी, आपके एम्प्लॉयज के साथ होगी, आपके कलीग्स के साथ होगी, आप उनका भाग्य बदलेंगे। नाइन्थ हाउस जो होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे बच्चे जिनका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड पहले घर में बैठा हुआ है, आप अपने पिता का भाग्य बदलने आए हैं, और आप देखेंगे कि आपकी वजह से आपके फादर की लाइफ अपलिफ्ट होगी। आपकी बने उनसे ना बने नहीं मतलब है, पर आपकी वजह से उनका नाम होगा, उनको एक बेहतर लाइफ मिलेगी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाने लग जाएंगे। आप सिर्फ अपनी ही नहीं, यहां पर ये आप एक्चुअली में क्या हो पता है क्या, जिनका नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है ना, आप अपने ही घर के एक पूर्वज हो, आप अपने ही घर के एक एंसेस्टर हो, जो कि वापस जन्म लिया है उसी खानदान में, उसी कुल में, वो वापस लौट कर आया है। वो काम, वो इच्छाएं जो उसकी अधूरी रह गई थी, कि देखिए, हर जब आप अपने घर के दादा वगैरह से बातें करिए जो कि बुजुर्ग हो गए हैं, हर जो दादा की उम्र के लोग होते हैं हमारे, जो आपके घर के बुजुर्ग होते हैं, हमेशा वो घर का भला चाहते हैं। वो जब जाने वाले होते हैं इस दुनिया से, तो वो अपने मन ही मन कह रहे होते थे कि मैंने जितना जीना था मैंने जी लिया, अब मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नाती, इनका भला होता जाए। कई बार ऐसे केसेस में वो उतना कर नहीं पाते जितना उनका मन था करने का। तब एक घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है जो नाइन्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में लिया बैठा हुआ होता है। ये वही थे जो वापस से लौट कर आए हैं, और जो काम बच गया था, जो परिवार का अपलिफ्टमेंट बच गया था, ये अब वो करेंगे। किसी ना किसी एंसेस्टर या गुरु की ब्लेसिंग आपके जीवन में जरूर रहती है। लाइफ में नेचुरली लोग आपसे गाइडेंस मांगने भी आएंगे। नेचुरली आप देखोगे, आप कहो ना कहो, लोगों को बस आपके अंदर एक गुरु तत्व दिखाई देता है, एक टीचर दिखाई देता है। आपके फेस में ही ये चीज नजर आती है कि यार इससे पूछेंगे ना तो ये जवाब दे देगा, और आप एक्चुअली में जवाब देते हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी दिल की बातें नहीं बताते। उन्हें लगता है कि यार इसका भी भला ना हो जाए, इसका भी काम ना हो जाए। पर नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप एक टीचर टाइप के व्यक्ति ही हो, और ये एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, व्यापारी बनने के लिए भी एक अच्छी पोजीशन होती है। यहां पर कुछ गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। पहला तो कभी भी मजाक में अपने घर, अपने कुल का मजाक मत बनाइएगा कि मेरे घर वाले तो बर्बाद हैं, बेकार है, इनसे तो कोई काम नहीं होता। नहीं, आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आपको इसमें पूरे प्राइड लेना चाहिए। साथ ही साथ आप कभी भी मजाक अपने सरनेम का नहीं बनाएंगे। आप अपने सरनेम को, सरनेम क्या है, सरनेम रिप्रेजेंट करता है कि हम किस कुल से आ रहे हैं, और कुल से बात है यहाँ पे। अगर आपके पास आपके कुल देवता है, आपके घर में कुल देवी, कुल देवता की पूजा वगैरह होती है, उनका सम्मान होता है, तो आप उसे खत्म नहीं करेंगे। आप कोशिश करिएगा कि उसे और ज्यादा, और अच्छे, और भव्य तरीके से अपने कुल देवता की आप पूजा पाठ करें, और अपने जो आने वाली आपकी पीढ़ियां हैं उनको और ज्यादा आगे बढ़ाइए और ज्यादा समझाइए। अपने गांव में जाकर कुल देवता के लिए कोई मंदिर बना देना, अपने गांव में जाकर कुल देवता के नाम से कोई ट्रस्ट, कोई एनजीओ बना देना, ऐसा कार्य करना आपके भाग्य को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाने लग जाता है। एक चीज और खास आप देखोगे, नाइन्थ हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है, ऐसे लोग नॉलेज, वैल्यूज, कल्चर, परंपरा, इसके साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं। हमारे घर की परंपरा ऐसी, हमारे नॉलेज, मेरा ज्ञान मुझे मेरे दादा से मिला या पापा से मिला, और ये अपनी बातों में भी आप देखना अपने फादर का या ग्रैंडफादर का या अपने किसी एंसेस्टर का नाम भी यूज करते रहेंगे कि हमारे दादाजी होते ना तो ये अभी इस समय ये करते हैं, हमारे दादा ने हमको ये सिखाया। इस तरह से आप, दादा मतलब ग्रैंडफादर होता है, इस तरह से आप बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आप अल्ट्रा मॉडर्न बनने के चक्कर में इन सब चीजों को छोड़ दोगे, अपने लीनेज का ज्ञान नहीं रखोगे, आप किस कुल से आते हैं, आपका गोत्र क्या, आपको कुछ उसका सिट्टी पिट्टी ही नहीं पता है, तो शायद आप अभी अपने जीवन में लक को, भाग्य को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आपके बर्थ के बाद आप कई सारे लोगों का अपने ही घर में करियर स्टैब्लिश करेंगे। आपको विदेश जाने का भी चांस मिलेगा, या विदेश से काम करने का चांस मिलेगा। आपको अपने करियर में रिस्पेक्ट मिलेगी, बट आमतौर पर यह रिस्पेक्ट थोड़ी देर से मिलती है। 28-30 साल की उम्र के बाद यह रिस्पेक्ट मिलती है कि हाँ वो भैया बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। आप जब दूसरों को गाइड करते हो, टीच करते हो, एडवाइस देते हो, आपका लक और ऊपर जाता है। यस, और ये चीज नेचुरली आपके साथ होती है। यानी कि देखिए, अगर कोई मेलेफिक, जैसे नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है लेकिन शनि, मंगल, राहु भी सब आसपास बैठे हुए थे, तो ये इतने पावरफुल पोजीशन को थोड़ा कमजोर करेगा। लेकिन आपको अब इसको ऐसा समझिए कि नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट में बैठा था, लेट्स सपोज वो वीनस है, शुक्र है, और आप, वो वीनस ऐसे बैठा हुआ है, अब आसपास उसके शत्रु बैठे हुए हैं, इधर मंगल है, इधर शनि है, इधर राहु बैठा है, कंजंक्शन हो रहा है फर्स्ट हाउस में, या फिर सेकेंड हाउस और 12th हाउस में ऐसे मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं। अब वीनस घिरा हुआ है, तो पहले वो इनको निपटाए, इनसे लड़ाई करे
कि आपके भाग्य बढ़ाने में काम करे, इसको इस सिचुएशन में समझिएगा। ये वीनस इन सब से कब लड़ पाएगा? जब इस शुक्र को और ज्यादा ताकत मिलेगी, और ज्यादा बलवान ये बनेगा। और वो कैसे होगा? जब आप लोगों को नेचुरली पूरे दिल से गाइड करोगे, टीच करोगे और एडवाइस करोगे, आपका भाग्य बढ़ेगा, उनका काम भी बनेगा और आपका भाग्य भी बढ़ेगा। तो है नहीं ये बेस्ट पोजीशन? जितना आप अपने रूट्स पर को ओपनली रिस्पेक्ट करोगे, अपने एंसेस्टर्स को ओपनली रिस्पेक्ट करोगे, जैसे पितृपक्ष आता है या फिर आपके घर में अगर श्राद्ध नहीं अच्छे से किया गया था किसी का, तो ये सारी चीजें करिएगा। हुआ था तो पितृपक्ष को बहुत अच्छे से आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। अलग अलग कल्चर, रिलीजन, बिलीव को अप्रिशिएट आप करोगे लाइफ में, और ओपन माइंडेड रहोगे, हर किसी के धर्म का आप पूरा सम्मान करोगे। लेकिन कभी भी आपको रिलीजन कन्वर्ट कर दिया आपने, अपना अपना धर्म बदल के आप दूसरे धर्म में चले गए, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपके धर्म भी बहुत अच्छा है, आपका रिलीजन बहुत अच्छा है, उसके बारे में आपको शायद अभी ज्ञान ना हो, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आपका फायदा होगा। आपसे उम्र में जो बड़े लोग हैं, जो आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, उनकी सेवा करने का सौभाग्य आपको मिले तो करिए, इससे भी आपका भाग्य बढ़ता है। अपनी स्टोरी और अपने लीनेज की कहानी अपने से छोटों को सुनाने से भी आपका भाग्य बढ़ता है। तो अगर आपका 9th हाउस लॉर्ड लगन में बैठा है तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, और आपका भाग्य आपकी गाइडेंस में ही छुपा हुआ है। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, ये 9th हाउस लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है तो ये लोग अपने आप को भगवान टाइप मानने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, आप चलते फिरते भाग्य हो। तो आपके मुंह से कई बार ये निकल जाएगा, अरे भाई भगवान के सामने ये सब मत बोला करो, अरे मैं ही गॉड हूं, ईश्वर की वाणी है, मैंने जो बोल दिया वही सनातन सत्य है। इस तरह के डायलॉग भी आप बोल सकते हो। कॉमेडी वे में बोल रहे हो, फन वे में बोल रहे हो, इट्स टोटली फाइन, बट इसमें ईगो नहीं आपको आना चाहिए। दिस इज अ गुड पोजीशन, इसका बहुत अच्छे से आप यूज करिएगा। कैसे कर सकते हैं वो भी चीजें मैंने आपको बताई। कितनी बातों से रिलेट हुआ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं 9th हाउस के लॉर्ड आपके अगर दूसरे घर में बैठे हुए हैं, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, लेट्स सपोज आपके 9th हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ था यहां पर। अब 10 नंबर शनि का होता है और शनि दूसरे घर में यहां पर बैठे हैं, तो हम इसे कहेंगे 9th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में आकर बैठ गया है। ऐसे केस में देखिए, 9th हाउस भाग्य है, पिता है, आपके हायर एजुकेशन है, आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं। दूसरा घर जो है वो संचित धन का है, धन को बचाने का है, जो धन आपने अपनी मेहनत से कमाया उसका है, परिवार का है। तो आपके जीवन में पहले काफी स्ट्रगल होगा, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ आपका लाइफ होगा उसमें स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, बाद में जाकर आपका धन स्टेबल होगा। यहाँ पे 9th लॉर्ड 2nd हाउस में जब आता है तो भाग्य को धन से डायरेक्टली जोड़ देता है, परिवार से डायरेक्टली जोड़ देता है, आपकी स्पीच, आपकी वाणी से डायरेक्टली जोड़ देता है, आपके फूड से डायरेक्टली जोड़ देता है। इसका अर्थ बस इतना समझना है आपको कि आपके जन्म के बाद आपके जो फादर हैं, आपकी जो फैमिली है, उनको थोड़े बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ सकता है। थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लोकेशन भी बदलेगी आपके जन्म के बाद, इनस्टेबिलिटी लोग फील करेंगे। लेकिन जैसे ही आप 25, 26, 27 की एज में आएंगे, ये सारी चीजें बैलेंस और स्टेबल होने लगेंगे, और उसके बाद पहले ऐसे था, आप पैदा हुए थोड़ा सा डाउन जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा स्पीड में। ये ग्राफ आपके फाइनेंशियल्स को लेकर हो सकता है। और आपकी जो वाणी है, आप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से आप लोगों को समझाते हैं, आपकी वाणी, एक्चुअली मैं कहूंगा कि आपको कम्युनिकेशन के कोर्स करने चाहिए और अपनी बातों पे, अपनी बात करने के तरीके पे, लहजे पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपको अर्ली लक चाहिए मान लेते हैं, तो देखिए थोड़े धक्के वगैरह तो आपको मिलेंगे, थोड़े से धोखे भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये प्लेसमेंट बुरी नहीं है, ये आपके धन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है। यहां पर अगर आप अपनी मेहनत से कमाए गए धन को आप किसी भी अच्छे कार्य में लगाते हैं, जैसे कि अच्छे कार्य में भी खास तौर पे अगर आप खाना खिलाने का काम शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 9th हाउस आपके एंसेस्टर हैं, आपके कुल देवता हैं, आप अपने गांव में गए, आप अपने एंसेस्टर्स के गांव में गए और वहां पर उनके नाम से आपने कुछ भोजन कराना लोगों को शुरू कर दिया, उनकी पुण्यतिथि पर या फिर उनकी जन्म तिथि पर आपने भोजन कराया, खाना बांटा, या फिर आप अपने कुल देवता के किसी फंक्शन में लोगों को भोजन कराना, खाना बांटना शुरू किया। ये वो एक्टिविटी है जो कि आपके भाग्य को बहुत अच्छे से बढ़ाती है। अब देखिएगा, आप में से हर वो व्यक्ति जो जिसके ऊपर सच में अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद होगा, अपने जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद होगा, वो ये काम पहले से ही बिना बताए कर रहा होगा, या फिर उसके घर में ये चीज हो ही रही होगी। तो देखिए, जब भगवान का हाथ होता है ना सर पे, तो कोई आपको उपाय बताने की जरूरत नहीं होती, आप खुद वो उपाय करने लग जाते हैं गलती से, और आपका काम बनने लग जाते हैं अपने आप। फैमिली से इमोशनली और जियोग्राफिकली आपको दूर जाकर रहना पड़ेगा, आपको पैसा कमाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ेगा। सेम सिटी में, सेम घर में, अपने कंफर्ट जोन में अगर बैठकर आप पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, धन कमाने के बारे में सोचेंगे, तो थोड़ा मुश्किल नजर आता है। और अपने कम्युनिकेशन, अपनी जुबान पर आपको पूरा ध्यान देना है। अगर आप लोगों को
तोड़ोगे, उनके कॉन्फिडेंस को आप गिराओगे, आप लोगों को डिमोटिवेट करोगे, या फिर आप नेगेटिव बातें ज़्यादा बोलोगे, हमेशा किसी ने कोई अच्छी बात करी दिल के तो आप सार्केस्टिक सी स्माइल छोड़ दे रहे हो। ये वो आदतें हैं जो कि अगर आप करोगे तो भूल जाइए कि आपका भाग्य, आपका लक आपके काम करेगा। हो सकता है आपका अभी का समय ठीक हो, अभी का समय अच्छा चल रहा हो, लेकिन बहुत लंबा ये खेल नहीं चलेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी ज़ुबान से लोगों को मोटिवेट करें। लोगों को जो थक गए हैं, जो नेगेटिविटी में भरे हुए हैं, उनको वापस से अपलिफ्ट करने का कार्य करिए। तो अगर आप लोगों को अपलिफ्ट करते हो, उनको उम्मीद देते हो, उनको उनका जो फेथ है वापस से जगाते हो, अपने जुबान के जरिए उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो आपके लिए खुद आपकी पर्सनल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज काफी खुलने लग जाती हैं। आपकी जो हायर एजुकेशन है कि आप कहीं पढ़ना चाहते थे, आप पीएचडी करना चाहते थे, आप या कहीं से मास्टर करना चाहते थे, आप पाएंगे कि या तो वो डिटूर हो जाएगी। आप करना कुछ और चाहते थे हायर एजुकेशन में, या तो आप कर नहीं पाए, ब्रेक लग गया, डिले हो गई, या फिर आप उसकी जगह आपने कुछ और किया। डिग्री कंप्लीट होती है पर आसान तरीके से नहीं होती है। 2 साल का कोर्स 2.5-3 साल में आपने कवर किया, 4 साल में कवर किया, ये आसान तरीके से नहीं होती, उसमें कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। आपकी जो रियल फाइनेंशियल ग्रोथ है वो तब शुरू होगी जब आप अपने फैमिली से दूर जाएंगे, दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री में, तब जाकर आपको ज्यादा मजा आएगा। इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के सपोर्ट में से आपका धन आ सकता है, क्योंकि जो 9th हाउस होता है ये आपके सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये गए धन के भाव में, तो इनकी वजह से, इनके साथ काम कर कर, इनकी हेल्प करने से, तो इनको, अब मान लेते हैं आपके सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ भी बहुत छोटे हैं, या फिर वो और कोई काम कर रहे हैं, वो आपके साथ काम नहीं कर सकते, इनसे अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश रखिए और इनको थोड़ा मीठा खिलाते रहिए। इनके साथ रिलीजियस ट्रिप पर जाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय की तरह या रेमेडी की तरह काम कर सकता है। तो भाग्य के इस चक्कर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। कई बार भाग्य आपको मजबूर करेगा कि आप इन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी करो। यस, आप अपने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपको मजबूरी आएगी, कहीं से तो बात उड़ते उड़ते आएगी कि यार आपके, हमारे यहाँ सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को साला और साली कहा जाता है, ठीक है। सो आपको इनकी शादी के लिए हेल्प करनी पड़ सकती है, इनकी पढ़ाई के लिए हेल्प करनी पड़ सकती है, इनकी जॉब लगाने के लिए हेल्प करनी पड़ सकती है। ये आपका भाग्य है, आपको ये मौका आया, जरूर करिएगा, दिल से करिएगा, और कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा कि यार ये मुझे आगे चलकर कुछ देंगे, शायद वो कभी ना दें। आपका किस्मत खुद ही खुलेगा और वो किस्मत आपको कहीं और से जाकर कंपनसेट कर देगा। पिताजी के साथ जो कार्मिक सेटलमेंट आपका एक चलता रहता है, आप देखेंगे कि आपके फादर के साथ एक अलग सी रिलेशनशिप है, एक अलग सा स्ट्रगल है, एक अलग सा सपोर्ट है, और ये सारी बातें शायद आप ही समझोगे, ना मैं आपको समझा पाऊंगा, ना आपको यंग एज में खुद समझ आएगी। जब आप थोड़े से मैच्योर होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके फादर का जो कनेक्शन आपके साथ था वो थोड़ा सा वियर्ड था, लेकिन अच्छा था, बेहतर था। लीनेज के बारे में आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलना है। जो भी फ्लॉज हैं, जो भी, देखिए हर खानदान में, हर घर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट होते हैं, कुछ ना कुछ रहस्य होते हैं। दैट डजंट मीन कि आप पूरे पब्लिक में जाकर अपने घर परिवार और अपने खानदान की जो फ्लॉज है, उनका जो बैकग्राउंड है, उसका अपमान करना शुरू कर दें। 9th हाउस आपके कुल देवता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कुल देवता के नाम पर जो भोजन कराने वाली बात मैंने बोली, सटीक रेमेडी है और ये काम करेगी आपके लिए। अपने पैसों का एक हिस्सा अपने गुरु को देना, अपने टीचर को देना, अपने पितरों को देना, मंदिर में दान करना, इन सारी जगहों पर अपने गुरु के नाम पर खाना खिलाना, ये सारी चीजें आपके लिए एक उपाय की तरह काम करती है। जब भी आप किसी डिप्रेशन में या फिर किसी ब्रोकन आदमी को सिर्फ अपने शब्दों से हिम्मत दे देते हैं ना, तब भी आपका लक साइलेंटली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है, अगर आपके 9th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस में बैठे हुए हैं तो ये किस तरह से काम करता है। ये पोजीशन एक्चुअली में बहुत अच्छी है, इसका सदुपयोग करिए और इसको और ज्यादा आप कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी बातें हमने यहाँ पे की। चलिए अब चलते हैं, अगर 9th हाउस के लॉर्ड आपके तीसरे घर में बैठ गए हैं, यानी कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक कुंडली देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 6। अब 6 नंबर होता है कन्या राशि का। कन्या राशि के मालिक होते हैं बुध, और वो यहाँ पर बैठे हैं, तो हम इसको ये कहेंगे कि 9th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में आपके बैठ गए, तीसरे घर में जाकर बैठ गए हैं। अब तीसरा घर एफर्ट्स का है, तीसरा घर आपकी स्किल्स का है, तीसरा घर पराक्रम का है, मेहनत का है, हार्डवर्क का है। भाग्य का मालिक हार्डवर्क के घर में बैठा। सिंपल सा मतलब है कि दोस्त रगड़ा लगेगा इस जीवन में, इस जन्म में आपको अगर लक एक्सपीरियंस करना है, किस्मत एक्सपीरियंस करनी है, तो कुदरत ने वो सारी चीजें आपके ही हाथ में डाल दी कि ले, इस जन्म में अपना भाग्य अपने हाथ से लिख डालो। यस, तो ये अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये एक सच में बहुत पावरफुल पोजीशन है। लेकिन कई बार हम इस इतनी अच्छी पोजीशन को मानने के बाद, मिलने के बाद भी इसका सही से यूज नहीं कर पाते। आपके एफर्ट ही आपके भाग्य को खोलने की चाबी है। 9th हाउस लॉर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस का लॉर्ड एक्शन के हाउस में बैठा है। करेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रैवल, यंगर सिबलिंग, इनके हाउस में बैठा है। यहां से आपका भाग्य शॉर्टकट से नहीं मिलेगा, एफर्ट से ही खुलेगा। इस प्लेसमेंट वाले लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, छोटी मोटी यात्रा
मात्राएं जरूर करनी चाहिए। कम अपने घर में बहुत टाइम तक नहीं कंफर्ट जोन में बैठना चाहिए। मम्मी के पल्लू से बैठकर, पापा की छत्र छाया में बैठकर अपना जीवन गुजारने वाले व्यक्ति आप मत बनिएगा, अदरवाइज आप इस प्लेसमेंट का ज्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे। 18 साल, 19 साल, 20 साल या 21 साल जब आपका पढ़ाई पूरा हुआ, घर से थोड़ा बाहर निकलिए। जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, चैलेंजेस मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई तरह की बातें आप सुनते हैं, आपका विकास होता है और आपको पता चलता है कि दुनिया बड़ी बदमाश है। इस दुनिया में हर जगह अच्छे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं, पर हर जगह अच्छे लोग नहीं। और जब आप इन सबसे मिलते हो तो आपको ये सारी बातें पता चलती है। और ऐसे इंसिडेंट इनकी लाइफ में होते भी हैं जिनका 9th लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है। नेटवर्किंग करना, आपके अपनी स्किल को ग्रो करते रहना, ये सब आप करें, इससे आपका भाग्य बढ़ता है। जब ये लिखते हैं, बोलते हैं या कंटेंट बनाते हैं या फिर अपने किसी व्यक्ति के जीवन में उसको कोई स्किल सिखा रहे होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर कोई हाउस हेल्प आती थी, आपके यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड था, आप अगर एक अच्छे 9th लॉर्ड 3rd हाउस का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, आप इनको या इनके बच्चों को कोई स्किल सिखा दीजिए या फिर इनको गाइड कर दीजिए कि तुम ये काम कर लो। कब तक हाउस हेल्प का काम करते रहोगे, कब तक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते रहोगे? ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। जरूरी नहीं है कि घर में ही आप ये करो, कहीं पर भी कोई व्यक्ति आपको मिले, आपका कोई इंटर्न है, आपका कोई जूनियर स्टाफ है, आप उसको गाइड कर दे रहे हो, उसकी स्किल बढ़ाने में उसको कोई विजडम दे रहे हो, तो भी आपका भाग्य का जो स्विच है वो ऑन हो जाता है। अगर आपको कुदरत ने यंगर सिबलिंग दिए हैं तो आप उनके साथ भी उनको एजुकेट करना, उनके साथ काम करना, उनके साथ आगे चलकर व्यापार करने जैसा कोई कार्य करते हो तो आप 2-3 सिबलिंग मिलकर अपने भाग्य को बहुत मजबूत बना दोगे और अपने घर का भला करोगे। गुरु, टीचर, मेंटोर इजिली आपको नहीं मिलेंगे। यस, इस टाइम इस पोजीशन में आप पाएंगे कि आपको बहुत आसानी से कोई गुरु नहीं मिलता, कोई बहुत आसानी से टीचर नहीं मिलता। और अगर आपको मिल रहा है या आपको चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा गुरु बन जाए या ये गुरुजी मेरे टीचर बन जाए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपको धुतकारेंगे, समय नहीं देंगे, आपसे मिलने नहीं आएंगे, आपको भाव नहीं देंगे, लेकिन आपको बार बार जाकर उनका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या फिर बार बार जाकर उनको बोलना पड़ेगा कि मैं तो आपका एकलव्य हूं और मैं आपके साथ ही रहूंगा। अपने गुरुओं की बेइज्जती करना, अपने गुरुओं का पीठ पीछे मजाक बनाना, जो होता नहीं था स्कूल में, आप टीचर्स का नाम रख देते थे और सब लोग ताली बजाते थे। अगर 9th लॉर्ड 3rd में बैठा है, ये गलती कभी आप मत करिएगा। अगर पास्ट में कर दी थी तो कोई बात नहीं, अब आगे आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। और कोई भी ये गलती दोहरा रहा है, जैसे कई बार आपके बच्चे ही अपने टीचरों को उनके नाम से बुला रहे होते हैं, उनको भी आप गाइड करेंगे कि नहीं, जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं, आप इनका नाम नहीं खराब करेंगे। शॉर्ट ट्रैवल करना, वर्कशॉप, सेमिनार, छोटे छोटे कोर्सेज आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करते हैं। इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने पेन पेपर उठाइए और आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या चाहते हो जीवन में, उनको बैठकर लिखो। पूरे पवित्र मन से आप लिखो और फिर आप देखो और लिखते रहो। इसे आप मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हो। ये चीजें आपके लिए काम करती है। मतलब लिखने से क्या होता है, देखिए कई बार हम कह देते हैं यहाँ चिपका दो, वहां चिपका दो, वहां चिपका दो, वॉलपेपर बना लो। नहीं, जब आप लिखते हो ना तो एक्चुअली में आप एक्शन कर रहे होते हो और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। यस, आपने सुना कि मैनिफेस्टेशन ये तो इतना आसान है, आपने कितनी बार सुना होगा, कितने लोग कर पाए आप में से? सोचने वाली बात है। आपके जो नेबरहुड में है वहां पर आप पाएंगे कि कुछ लोग आपको अननेसेसरी परेशान करेंगे। स्पेशली अगर आपके 9th हाउस के मालिक मंगल, शनि या सूर्य हैं तो आप पाएंगे कि आपके नेबरहुड में कुछ बदमाश लोग जरूर रहते होंगे या वो आपसे दुश्मनी करना चाहते होंगे, आपको तंग करते होंगे। इनसे अननेसेसरी आपको लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि 3rd हाउस आपका नेबरहुड होता है और यहाँ पे छोटी सी निगेटिविटी, या अगर आप मान लो आप वो नेबर हो जो कि सबको परेशान करता है, तो ये भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। शांति से रहिए, खुद शांति से जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, राइटिंग, स्पीकिंग, काउंसलिंग ऐसे कार्य आपको बहुत फलित होते हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी करियर है, इनमें से किसी भी फील्ड में, तो आप नेचुरली फेमस भी होंगे और अच्छा धन भी कमा सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपको सीखने भी चाहिए। भले शायद आज उनका काम नहीं आए, लेकिन आगे चलकर इनका काम आपके जीवन में पड़ सकता है और आपको गाइड करना है। दूसरों के जीवन में स्किल्स बढ़ाने वाली चीजें आपको करनी चाहिए। कभी भी एफर्ट से भागना नहीं है, मेहनत से भागना नहीं है। खुद भी इंस्पायर्ड फील करना है और दूसरों को भी इंस्पायर फील कराना है। इमीडिएटली आपको इसका जो रिजल्ट है वो मिलने लग जाता है। आप पाएंगे कि आपका जो किस्मत है, लक है, भाग है, वो इंक्रीज होने लग जाता है। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास यंगर सिबलिंग है तो वो थोड़े धार्मिक होते हैं। आपके यंगर सिबलिंग धार्मिक यात्राओं में यकीन रखते हैं, स्पिरिचुअल ट्रिप्स में यकीन रखते हैं या स्पिरिचुअलिटी सीख रहे होते हैं। उनके साथ मिलकर ऐसी कुछ ट्रिप करना कि हाँ चलो उस मंदिर में हम दोनों भाई साथ जाएंगे या भाई बहन साथ में जाएंगे या फिर हम दोनों भाई मेडिटेशन करेंगे, इस तरह का कोई कार्य करना भी आपके लक को बूस्ट करता है। तो ये है 9th लॉर्ड 3rd हाउस में, जहां
जहां पर कुदरत ने आपके भाग्य की चाबी कहीं ना कहीं आपके हाथ में डाल दी है, और इसको और ज्यादा इंप्रूव और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है वो अभी हमने सीखा। आगे की जो पोजीशन है हमारी, 9th हाउस के मालिक अगर आपके चौथे घर में बैठ गए हैं, 4th हाउस में बैठ गए हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन में कहूंगा, आपको अगर मिल सकती थी तो ये मिली है। दिल, घर और माता से आपकी किस्मत जुड़ गई है। मम्मी हो, घर हो, आपके घर का एनवायरनमेंट हो, प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो, इनसे आपका भाग्य जुड़ा है। यहाँ 9th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आपका भाग्य आपके घर के एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब अगर आपके घर के अंदर टॉक्सिसिटी है, फाइट्स हो रही हैं, इमोशनली लोग एक दूसरे को परेशान ही करते हैं, कांस्टेंट टेंशन बनी रहती है, आप देखिए आपकी किस्मत कैसी है। आपकी किस्मत का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। और उसका उल्टा, अगर आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है, लोग एक दूसरे के आसपास रहते हैं और आसपास मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, प्यार है, तो आप फिर अपनी किस्मत तब देखिए, अपना लक तब देखिए, अपना करियर तब देखिए, आपको टोटली डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, मेरे तो घर में तो सब कलेश करते, झगड़ा करते, कोशिश करिए उनको समझाइए, उनकी बातों को ठीक करने की कोशिश करिए। और जब भी ऐसा हो, देखिए छोटा मोटा तो हर घर में होता है, इसको जितनी जल्दी हो सके उतना खत्म करना है। जेलसी नहीं रखनी है आसपास में। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो और ज्वाइंट फैमिली में सब प्यार से रह रहे हैं, 9th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, वेरी गुड, अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, आपकी ज्वाइंट फैमिली में आपके चाचा, बुआ, ताऊ जी, बड़े, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति है, तो आपको अपने परिवार के साथ अलग रहिए और शांति से रहिए, सुकून से रहिए। पर किसी के लिए, परिवार वालों के लिए बुरा आपको फिर भी नहीं बोलना है। आपके मदर से पैसा लेकर, धन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर आप जो काम शुरू करोगे वो काम आपके सफल होंगे। आपकी मम्मी आपके भाग्य का काज, जब तक वो जीवित रहेंगी आपकी किस्मत चलेगी, आपको लोग पूछने आएंगे। एक बार जब आपकी माताजी चली जाएंगी इस दुनिया से, जो कि हम में से कोई नहीं चाहता है कि जाएं, लेकिन वक्त है, ये एक सनातन सत्य है कि ये होना ही है। आप पाएंगे कि उसके बाद आपका जो 2-3 सालों तक लक था वो अच्छे से काम नहीं किया, आप डिप्रेशन में चले गए, या फिर आप बस चल रहे थे, जिंदगी कट रही थी पर उतनी शानदार नहीं कट रही थी। तो माता जी के जाने के बाद भी आपको माता जी के नाम से कोई कार्य करना को, या फिर अपने घर का नाम अपनी माता जी के नाम पे रख देना, ये भी आपके लिए एक अच्छे उपाय की तरह काम करता है। एक चीज और होती है, जो नेचुरली 4th हाउस होता है ना, ये कर्क राशि का घर होता है, चंद्रमा का घर होता है नेचुरली। यहाँ पे जुपिटर नेचुरली एक्सॉल्टेड होते हैं। अब क्या है, 4th हाउस एक वाटर एलिमेंट की राशि है, ये पानी को रिप्रेजेंट करती है, साफ पानी को रिप्रेजेंट करती है। साफ पानी से मेरा होली वाटर, पवित्र पानी को रिप्रेजेंट करती है। तो आप अगर ऐसी जगह पे रहें जहां पर कोई पवित्र नदी बह रही है, देखिए भारत में ही पवित्र नदियां हैं, बाकी के देशों में नदियां तो हैं पर उनको इस तरह की शायद संज्ञा अभी नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप भारत में रह रहे हैं तो हर स्टेट में कोई ना कोई रिवर, कोई ना कोई नदी आपकी होगी जहां पर उनको होली या फिर उनको पवित्र नदी माना जाता होगा। जैसे यूपी में रहते हैं तो गंगा जी हैं आपकी, गंगा नदी बहुत ज़्यादा पवित्र यहाँ पर मानी जाती है। ऐसे महाराष्ट्र में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। इन नदियों के आसपास घर बनाना वेरी गुड, अच्छी बात है। आपका भाग्य है तो क्या पता आप ऐसी जगह पर ही पैदा हो जहाँ पर नदी है आसपास आपके शहर में। लेकिन मान लेते हैं, लेट्स सपोज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा, तो भी आपको ऐसी नदियों में बार बार जाकर डुबकी लगाना, इन पवित्र नदी का जल अपने घर में रखना, उससे स्नान करना, खासतौर पे अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, ये आपके भाग्य को बढ़ाता है। इन नदी से रिलेटेड आपको कभी भी गंदगियां नहीं फैलानी चाहिए, नदी को दूषित नहीं करना चाहिए। इवन अगर कुदरत ने आपको धन दिया है या फिर वो सामर्थ्य दिया है कि आप नदी को क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, अपने लेवल पर ही सही, छोटे लेवल पर ही सही, तो आपको वो कार्य करना चाहिए। आप में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि आप अपने धर्म को लेकर रिजिड हो सकते हो, मतलब आप जो बातें मानते हो वो बातें मानते हो। ये शुरुआत में आपका ऐसा भाव रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होगी, यानी कि मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ध्यान, इन सब सब्जेक्ट के लिए रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी और आपको ब्लाइंडली बस किसी भी धर्म को फॉलो करने का मन नहीं करेगा जब तक आपको लॉजिक नहीं समझ आएगा। लाइफ में काफी लोग आपके जन्म स्थान, होमलैंड, स्टेट से दूर चले जाती है और आपका घर के आसपास या घर से दूर जाकर कार्य करना भी भाग्यशाली रहता है। तो ये लोग घर के आसपास भी सफल हो सकते हैं, घर से दूर जाकर भी सफल हो सकते हैं। कभी ना कभी प्रॉपर्टी परचेज, हाउस शिफ्टिंग या व्हीकल जब आप परचेज करोगे ना, तो आपका भाग उस दिन एक्टिवेट होता है। और अगर मैं मजे की बात बताऊं, मैंने कई सारी ऐसी कुंडलियां देखी जिनका 9th लॉर्ड 4th में बैठा था और उनके घरों में कई सारी गाड़ियां हैं। मतलब गाड़ियां जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें स्कूटर और आपकी मोटरसाइकिल भी, स्कूटी भी ऐड कर रहा हूं। और ये लोग जैसे जैसे व्हीकल परचेज करते जाते हैं, इनका भाग
भाग्य और एक्टिवेट होता चला जाता है। ये भी देखने का, अब इसका ये मतलब नहीं पुरानी गाड़ी बेचना मत जाकर, आप बेचिए, आप नई गाड़ियां लीजिए। अब देखिए कई सारी गाड़ियां उसी के घर में होती जो संपन्न होता है, और संपन्न वही बन सकता है जिसके अंदर सच में, जिसका भाग्य ने बहुत सहारा दिया है, जिसकी किस्मत सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आप घर को बैटल फील्ड बना दोगे, आप घर में अपनी माता जी की इंसल्ट करोगे, अपने भाई बहनों को इमोशनली टॉर्चर करोगे, तो आपका भाग्य कभी काम नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने घर वालों को खुश रखिएगा, और बहुत ज़्यादा बिटर या फिर पॉइजनस लैंग्वेज का यूज़ अपने घर वालों के लिए बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपके 9th लॉर्ड 4th हाउस में बैठे हुए हैं, दिस इज अ गुड पोजिशन। चलिए अब अगर हम 9th लॉर्ड को 5th हाउस में ले चलते हैं, 5वें घर में ले चलते हैं, अब ये बड़ी खास पोजीशन है। 9th लॉर्ड अगर 5वें घर में चले गए, जैसा मैंने कहा ना, 9th लॉर्ड अगर आपके 4th हाउस में जाए तो ये भी अच्छी पोजीशन है। 9th लॉर्ड, लेट्स सपोज यहाँ पे हम 9 नंबर लिख दें तो जुपिटर हो जाएंगे 9th लॉर्ड, और वो यहाँ पर बैठ गए हैं, तो हम इसे कहेंगे 9वें घर के मालिक 5वें घर में आ गए हैं। ये एक राजयोग है जो आपको मिला हुआ है। यस, ये कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं है, ये एक राजयोग की तरह आपके लिए काम करेगा। भाग्य आपका अच्छा ही है, आपको फेमस करती है ये पोजीशन। ये पोजीशन आपको इंटेलिजेंट बनाती है, आप बहुत जल्दी चीजें सीख जाते हैं, आपको अपने एंसेस्टर्स का गिफ्ट मिला हुआ है। क्योंकि 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आपका मेंटल पीस है, आपकी एजुकेशन है, आपकी बौद्धिक क्षमता को 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है, और 9th हाउस आपका भाग्य है, भाग्य का सहारा है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, और हायर एजुकेशन है, गुरु है, टीचर है। अब ये सारी चीजें आपके 5वें घर में उठकर आ गई है, तो आप एक क्रिएटिव व्यक्ति हैं। आप बचपन से अपने आप को देखेंगे, आपकी क्रिएटिविटी हाई रही है। एज अ स्टूडेंट शायद आप अच्छे थे, बेहतर थे, मैं नहीं कह रहा ऐसे आपने बहुत टॉप कर दिया होगा, बट यू एज अ स्टूडेंट आप अच्छे रहे होंगे। आपकी जब संतान जन्म लेगी, आपका भाग्य बढ़ेगा। आपके पास रोमांस करने के लिए, प्यार करने के लिए कई सारे लोग अपने आप पिछले जन्म से उठ कर आएंगे। देखिएगा 9th लॉर्ड 5th में अगर वो वीनस है, शुक्र है, तो आप पाएंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में कई सारे लोग आते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, कोई और नहीं है, ये पुराने जन्म के लोग, पुराने लाइफ के लोग आपके पास वापस आए हैं। अब उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की नहीं बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये इवेंट आपके साथ होगा। कोई एक मंत्र जो आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने या आपकी माताजी ने आपको दिया था, या कोई एक कुल देवता की पूजा जो आपके घर में होती चली आएगी। जैसे हमारे दादाजी भी दुर्गा मैया की पूजा करते थे, पापा भी दुर्गा मैया की पूजा करते थे, हम भी अब दुर्गा मैया की पूजा करेंगे। ये कार्य आपको करना चाहिए। अब अगर कुल देवता के बारे में पता है तो उनकी पूजा प्रार्थना जरूर करें। कई बार नहीं पता होता है तो आपकी कम्युनिटी में, आपके गांव में जिन देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना की जाती है उनकी आप करिए, और उनके नाम पर दान दक्षिणा करना, या फिर उनके नाम पर कोई स्कूल ओपन करना, या बच्चों को उनके नाम पर पढ़ाना, जितना भी आप अपने स्तर पर कर सकते हैं आपको करना चाहिए। इस पोजीशन का सीधा मतलब यह है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना आप बढ़ेंगे। और एक बड़ी खास बात बताता हूं, 9th हाउस गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर को, और वहीं पर जो 5th हाउस है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जीवन भर एक स्टूडेंट बनते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट जो कि एक टीचर भी है। यस, आपने जीवन भर खुद एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करी है, एक जो होता नहीं, एक क्यूरियस स्टूडेंट होता है उसकी तरह पढ़ाई करी, और शायद आज आप वैसे ही हो, और आप एक टीचर भी हो। आपकी वजह से कई सारे लोग नई चीजें सीख रहे हैं। आप जिस दिन से लोगों को पढ़ाना शुरू कर दोगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दोगे, या फिर आपकी संतान जिस दिन हो जाएगी, आप देखेंगे आपका भाग्य का जो ताला है वो खुल चुका है, और आपको क्रिएटिव फील्ड में काफी ज्यादा सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। इवन शेयर मार्केट में भी अगर मैं कहूं, क्योंकि जो 5th हाउस है वो आपके स्पेकुलेशन के काम को रिप्रेजेंट करता है, जब 9th लॉर्ड 5th में जाता है तो स्पेकुलेशन के काम में भी आपको सफलता मिलती है। और कई बार तो मैं बताऊं, इनको पता भी नहीं चलता ये सब हो कैसे रहा है। इतना इंटेलेक्चुअल या इतना शातिर या इतना चालाक तो मैं, दिमागदार मैं शायद नहीं हूं, ऐसा ये फील करेंगे, पर फिर भी काम बनते चले जा रहे हैं, बिकॉज यू हैव 9th लॉर्ड इन योर 5th हाउस। और बस पढ़ाई लिखाई खुद करिए, दूसरों को कराइए, आपका भाग्य काम करेगा। तो टीचिंग रिलेटेड कोई हॉबी आप डेवलप कर सकते हो। ऐसे लोग गजब के टीचर बनते हैं, फेमस व्यक्ति बनते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है, अपना खुद का बॉस बनने के लिए, शेयर मार्केट में जाने के लिए दिस पोजीशन इज वेरी गुड। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आप, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आप में से कई सारे लोग इसमें कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ चीजें और हैं जो कि आप कर सकते हो जिससे कि आपका भाग्य और बेहतर तरीके से काम करे। एक चीज है कि अपने एंसेस्टर्स के लिए आप रोज सुबह उठकर जो जल है उसमें काले तिल डालकर सूर्य की तरफ देखते हुए या फिर साउथ की तरफ देखते हुए, दोनों में से जो आपकी बालकनी से जगह दिखे आप उसको चूज कर सकते हैं, और अपने पितरों को धन्यवाद बोलना, ग्रेटिट्यूड बोलना, एक ये छोटी सी हैबिट आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने पितरों के लिए हर सनसेट के बाद हर दिन साउथ की जगह पर एक दिया भी जला सकते हैं। और कुछ मंत्र वंत्र नहीं पता, कोई बात नहीं, इंटेंट तो है ना, भाव, भगवान जो है ना
वो भाव को समझते हैं, आपका भाव कैसा था इस चीज को समझते हैं। तो आप ये दीपदान का प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट आपको ज्ञान से पैसे दे सकती है, नॉलेज से पैसे दे सकती है। तो जितना पढ़ेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, या आप अभी भी हैं। गाइडेंस आप जरूर देंगे, और स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर आप लोगों को देंगे, जैसे कुछ नहीं, आपने एक छोटी सी ब्रेथ मेडिटेशन की क्रिया सीखी, खुद करो पहले तो, और उसके बाद अपने घर वालों को सिखाओ, फिर थोड़ा अपने दोस्तों को मोटिवेट करो, फिर अगर आपके और ज़्यादा लोग आपको मिल सकते हैं आपकी सोसाइटी में, आप उनको मोटिवेट करके उनको सिखाइए। देखिए, आप में से जितने लोग भी मौज मार रहे हैं ना 9th लॉर्ड 5th हाउस में लेकर, आप इनमें से कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो आज जाके कॉमेंट जरूर लिखना, आई बिलीव इन हॉरोस्कोप। ठीक है, आज मुझे ज्योतिष में विश्वास हो गया है। जितना आप हिस्ट्री को, कल्चर को, धर्म को, फिलॉसफी को, स्क्रिप्चर्स को, इन सबको सिंसियरली सीखोगे, पढ़ोगे, रिस्पेक्ट रखोगे, आपका भाग्य उतना स्टेबल रहेगा। और आप देखना, इनका नेचुरल एक जो इंटरेस्ट होता है वो हिस्ट्री, माइथोलॉजी, सिविलाइजेशन, रिलीजन, साइकोलॉजी, आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, क्रिएटिव फील्ड्स, इनमें होता है। इनकी मूवीज के जो मूवीज देखने का जो इनका शौक मैं कहूंगा होता, वो भी एक ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से लिखी गई, उसमें टर्न एंड ट्विस्ट बहुत है, माइंड बेंडिंग मूवी है, या जादू वाली मूवी है, मैजिक वाली मूवी है। इनको ये सारे मूवीज बहुत पसंद आते हैं। आपके जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो आपके लाइफ का बिगेस्ट पॉइंट है। और एक बढ़िया बात बता दे रहा हूं, अब ये बात आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके साथ जो जुड़ रहा है उसके लिए है। अगर किसी व्यक्ति का 9th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, जो भी व्यक्ति इसका स्टूडेंट बनेगा, जो भी व्यक्ति इससे गाइडेंस लेगा, वो अपनी लाइफ में बड़ा ही बनता चला जाएगा। भले हो सकता है कि 9th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, ये आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं भी था, पॉसिबल है, लेकिन इनके साथ जुड़कर रहना और इनके लिए कुछ करते रहना इनके स्टूडेंट का भाग्य बढ़ा देगा। यानी कि लेट्स सपोज अगर एक पर्सन ए है, इसका 9th लॉर्ड 5th में बैठा है, और इसके ए के कई सारे विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, या कई सारे लोग इससे गाइडेंस लेने वाले, तो ये सारों का भला सिर्फ इस एक व्यक्ति के भाग्य से होगा। ये इतनी अच्छी पोजीशन, इसे लक्ष्मी योग ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कभी कभी अपने टैलेंट को भी आप सप्रेस करते हैं, कई बार आप सेफ खेलने लग जाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी का मर्डर कर देते हैं। ये वो गलती है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। किसी के भी कहने से अपने आप को नहीं रोकना है। आपको जो समझ आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, आप ऑनेस्टी और ईमानदारी से वो काम करते जाइए। आप अपने बच्चों को, संतानों के, उनके मेंटर तो बनेंगे, लेकिन कभी उन पर अपनी बातें मत थोपिएगा। वैसे ये सारी बातें जनरली ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है, पर फिर भी मेरा काम है कि आप गलती हो रही हो तो थोड़ा सा बच जाओ आप, ठीक है। यहाँ पर आप प्रसिद्ध भी होंगे, अच्छा धन भी कमाएंगे, अच्छा पैसा भी कमाएंगे, और बस कमाते ही जाएंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आप करेंगे बस अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहिएगा। उनके नाम से स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना भी आपके लिए भाग्यशाली रहता है। तो दिस इज 9th लॉर्ड इन 5th हाउस। आगे बढ़ते बात करते हैं, अगर आपके 9वें घर के मालिक 6ठे घर में बैठ गए हैं, यहाँ पर ये पोजीशन बहुत खास नहीं बताई गई है। इस पोजीशन में इश्यूज होते हैं। देखिए, 6ठा घर आपका रोग रिपुडेंट है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, बीमारियां हैं, यहाँ पे कई सारे तंग करने वाली चीज है। जब 9th लॉर्ड यहाँ पर आता है, तो अब आपका जो आपके लाइफ में एक तो कुछ भी अच्छा होना होगा, उससे पहले आपको जेलसी, लड़ाई झगड़ा, एनिमीज का सामना करना, कंपटीशन, इन सबको फेस करना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर ही आपको गुड न्यूज मिलती है। अब इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है, आप सेवा करने लग जाइए। सेवा कहाँ करनी है? तो देखिए, अगर 9th लॉर्ड शनि थे और वो आपके 6ठे घर में बैठे थे, तो आपको सेवा करनी है जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग हैं उनके लिए। 9th लॉर्ड मंगल थे, वो आपके 6ठे घर में बैठे थे, तो जो विधवा महिलाएं होती हैं उनके लिए, उनको आपको सेवा करनी चाहिए। 9th लॉर्ड सपोज आपके चंद्रमा थे और वो यहाँ पर बैठे थे, तो आपके 6th हाउस में बैठे थे, तो भगवान शिव के मंदिर के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए आपको कोई सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग आप सेवाओं को डिसाइड कर सकते हो। उस प्लैनेट को रिजेंबल कर कर सेवा करने से आपका भाग्य बढ़ता है, सोता हुआ भाग्य जग जाता है। पर याद रखिएगा, लाइफ बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगी। लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, बैटल फील्ड की तरह आप लड़ते रहोगे, एक से निकलकर दूसरे चैलेंज को संभालने का ये काम होता रहेगा आपके साथ। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जितने चैलेंजेस, जितने एनिमीज आएंगे आपके, कोशिश आप ये करिएगा कि इन शत्रुओं को भी आप थोड़ा फायदा देकर चले जाओ, या फिर अगर आप इनका फायदा हो रहा है तो उसके फायदे में आपका फायदा भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई कोर्ट केस था, कोई प्रॉपर्टी को लेकर था, आपका 9th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ था, तो आप कह दो कि यार देखिए, ये प्रॉपर्टी
एक काम कर रहे हैं कि अभी मैं भी केस लड़ूंगा, आप भी केस लड़ोगे, फिर हमारे बच्चे भी लड़ेंगे, तो इट्स बेटर कि हम दोनों केस को सॉल्व करते हैं। और आपको क्या चाहिए, आपको थोड़ा धन ही तो चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो थोड़ा सा कर लेते हैं ना कॉपरेशन। आपका भी काम हो जाए, आपका जाए, इस मेरा भी काम हो जाए, और इसी जीते जी जिंदगी में हम इस जमीन की लड़ाई को यहाँ पे खत्म कर दें, ताकि ये लड़ाई में अननेसेसरी मेंटल ट्रॉमा हम दोनों को ना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 9th लॉ 6 में ऐसे आपको काम करना है। आपके फादर, आपके पिताजी किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में या फिर किसी कॉम्पिटिशन को उन्होंने पास किया था, उन्होंने अपने टाइम में कोई एग्जाम, ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था और उसे पास किया था, या फिर वो फाइटर थे, आर्मी में थे, डिफेंस में थे, और बहुत, देखिए आर्मी डिफेंस की जो जॉब होती है वो आसान थोड़े होती है, उसमें काफी डिसिप्लिन और काफी ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है। तो आपके पिताजी की लाइफ ऐसी हो सकती है। आपने कभी कभी फादर के जो कर्ज है, फादर के जो डेट होते हैं, उसे चुकाना भी आपको पड़ता है। यानी कि पिताजी ने कर्ज लिया था या पिताजी ने कोई लोन लिया था और आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, चुका रहे हो। ये चीज अगर आप करते हो तो आप एक्चुअली में अपने 9th लॉर्ड 6th में इसको पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो। जिस दिन आपके अपने फादर का डेट उतार दोगे, आप कर्ज उतार दोगे, या फिर उनके जीवन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कॉम्पिटिशन, उसे अपने दम से कम कर दोगे, ये पोजीशन आपके भाग्य को अनलॉक कर देगी। कई बार आपके पिताजी एक बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं, बहुत भावुक व्यक्ति होते हैं, उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां भी की होती हैं, और अब आपको उनके लिए उनको ताना नहीं मारना है कि अरे तो आपने तो ऐसा किया था, वैसा किया। कोई बात नहीं, वो उनका नेचर था, स्वभाव था, ठीक है, उन्होंने किया जितना उनको सही बेहतर समझ में आया। आप क्या कर रहे हो, बस इसका सवाल आपको अपने आप से पूछना है। 9th लॉर्ड 6 में आप अपनी वर्थ नहीं समझते, आप अपनी आपकी जो कीमत है वो उतना ज्यादा नहीं समझ पाते। आप अपने आप को, क्योंकि जो 6th हाउस है ये फिर अंडर वैल्यू हाउस होता है। जब भाग्य गया इस हाउस में, तो भाग्य भी आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे तो या तो पैसा ढंग से नहीं मिल रहा, मैं अंडर पेड हूँ, मेरी ना सेल्फ वर्थ अपनी कम है, आप अपने आप को कम, मेहनत उतनी कर रहे हो पर उसका पैसा कम मांग रहे हो। इस तरह से कोई इश्यूज आप देख सकते हो। अगर आप सेफ, बोरिंग, नो कंपटीशन, लो प्रेशर जॉब पकड़ के बैठ गए, तो आप मैक्सिमम कंप्लेन वहां पे ज्यादा करोगे, और आप मेरा लक काम नहीं कर रहा, मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा, आप ये सब चीजें बोलते रहोगे। तो अगर कुदरत आपकी लाइफ में चैलेंजेस डाल रही है, कंपटीशन डाल रही है, कहो यही मेरा प्रारब्ध है और इसको मैं ऐसा लड़ूंगा जैसे आज तक किसी ने नहीं लड़ा होगा। आप अपने फील्ड के टफेस्ट जोन में को चूज करिए, जो काम करने में हर कोई घबराता हो आप उसे चूज करिए, और बस लग जाइए दिन रात। आपका भाग्य जगेगा। कहां से? एडवर्सिटी से, चैलेंजेस से, मुश्किलों से। और देखिएगा, आप एक पैटर्न देखिएगा, 9th लॉर्ड 6 में बैठा है, आपके जीवन में पहले बैड टाइम आया, चैलेंजेस आया, एडवर्सिटी आई, फिर आपका राइज होता है या फिर आप बेहतर करते हैं। एक्सरसाइज करना, डिसिप्लिन बनाना, सेवा भाव से कार्य करते रहना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, ये भी आपके भाग्य को बढ़ाता है। और शत्रुओं से भागना नहीं है, दुश्मनों से भागना नहीं है, स्ट्रेटजी का यूज करना है आपको, और उनके साथ मांडवली कर कर, मैनेज कर कर आपको अपना काम निकालने की कोशिश करनी है। यूज योर ब्रेन, अदरवाइज आप उनसे जितना लड़ते जाओगे आपका भाग्य उतना ही आपका कम साथ देता जाएगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो 6th हाउस होता है, ये जो गरीब लोग हैं या अंडर प्रिविलेज क्लास के जो लोग होते हैं, या बीमार लोग हैं, या जो वर्किंग क्लास है, उनको रिप्रेजेंट करता है। इनको भी किसी तरह से सपोर्ट करना आपके फेवर में ही काम करता है। तो ये था दोस्तों, कैसा काम करेगा 9th हाउस लॉर्ड अगर आपके 6th हाउस में बैठे हैं, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने से कितनी बातों से यहाँ पे रिलेट किया। वीडियो में आगे बढ़ते हो बात करते हैं, अगर आपके भाग्य के मालिक 9th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाएं, जो कि आपकी मैरिज का हाउस है, जो कि आपके बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस है, तो जब भाग्य के मालिक 7th हाउस में आए, तो सिंपल सा इसका एक मीनिंग आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो मैरिज है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और गलती से आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो जो आपका पार्टनर है वो भी आपके भाग्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है। 7th हाउस सिर्फ शादी का ही नहीं है, ये पब्लिक इमेज है, ये बिजनेस अलायंसेस हैं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, और ये आपकी कमिटमेंट जो आप अपने घर वालों को देते हैं, ये वो भी उनको भी रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस आपकी नानी जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी नानी जी हैं, तो उनके साथ भी, उनसे भी आपका भाग्य कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो उनसे अगर आपको कोई ब्लेसिंग मिले, कोई चीज मिले, उसे अपने पास रखना भी आपके 7th हाउस, आपके 9th हाउस लॉर्ड जो 7th में है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। फादर का इन्फ्लुएंस आपकी शादी में होना, आपके बिजनेस में होना, और ये एक अच्छी बात है। और अगर ऐसा है तो आप ठीक जा रहे हैं। उनकी एडवाइस, उनका सपोर्ट मिलना आपके लिए भाग्य को बढ़ाने का एक कार्य करता है। आपका जो धर्म है, आपका जो भाग्य है, वो पार्टनरशिप पे बहुत डिपेंड करने वाला है। तो आपकी शादी किस घर में, किस व्यक्ति से हो रही है, और राइट पार्टनर अगर आपको मिल गया, तो आप देखिएगा कि आफ्टर योर मैरिज और आफ्टर योर पार्टनरशिप आपने लाइफ में ज्यादा राइज किया है। मैरिज लाइफ आपको एक स्टेबल लाइफ दे सकती है, यानी कि आपकी जो मैरिज
मैरिज है, शादी आपने जिस व्यक्ति से की, उसके बाद आपकी लाइफ ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इवन कई बार आप ये देखेंगे 9th लॉर्ड अगर 7th में बैठा हुआ था तो आपकी शादी के बाद आपका रिलीजन बदल जाना, किसी और देवी देवता की पूजा करने लग जाना या किसी और तरह की रिलीजियस या स्पिरिचुअल आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो जानी, जो पहले नहीं थी वो अब हो गई हैं। पहले आप कभी पूजा नहीं करते थे, अब आप हर संडे को मंदिर जा रहे हैं और मंडे को आप फास्ट रख रहे हैं। ऐसे भी चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं। आपको बस इतना समझ के रखना है, 9th लॉर्ड अगर आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है तो अपने पार्टनर्स का अपमान नहीं करना, उनको ज्यादा डेरोगेटरी वर्ड्स आपको नहीं बोलने हैं, उनको अपने जीवन से वो आपके शत्रु ना बन जाए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब ये जो जिंदगी है जिसका 9th लॉर्ड 7th में बैठा है, ये सोलो हीरो बनने की जगह अगर आप पार्टनरशिप माइंडसेट से आगे बढ़ोगे तो ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा जल्दी आप सफल हो सकते हैं या ज्यादा आपका भाग्य यूजुअली काम करने लग जाएगा। कई लोगों में जो पिताजी होते हैं या फिर जो एल्डर सिबलिंग होते हैं, इनके बीच में टेंशन भी देखने को मिलती है अगर आपके 9th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं, यानी कि आपके बड़े भाई बड़ी बहन और आपके पिताजी, इन दोनों के बीच में कोई खास नहीं बनती है या ये लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात नहीं करते, एडवाइजेस नहीं लेते, ये भी देखने को मिलता है। अगर आप कॉन्शियसली शांति क्रिएट कर दो इनके रिलेशनशिप में तो आपका भाग्य डबल हो जाता है। यानी कि अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है और अपने जो घर के बड़े हैं उनके बीच में भी पार्टनरशिप और बातचीत अच्छी रहे, इसका भी ध्यान आपको रखना है। रिलेशनशिप को सेवा समझिए, रिलेशनशिप को अपना धर्म समझिए। अब जैसे किसी की शादी हुई है और अगर आपने चीट कर दिया अपने वाइफ के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, तो आप समझ जाइए आपके भाग्य की क्या हालत होने वाली है भविष्य में जाकर। शादी और पार्टनरशिप को कैजुअली आपको बिल्कुल नहीं लेना। अगर किसी को आपने कमिटमेंट दी थी तो आपको वो कमिटमेंट निभानी चाहिए। 9th लॉर्ड अगर आपके 7th हाउस में बैठा है, पार्टनर की ग्रोथ पर अगर आप फोकस करेंगे, ऐसा नहीं समझना कि मैं ग्रो करता जाऊं, तुम बस घर में बैठे रहो, नहीं, आपको अपने पार्टनर को भले काम नहीं करना। देखिएगा, ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, ग्रोथ का मतलब सिर्फ प्रमोशंस नहीं होते, अच्छी कंपनी में जॉब नहीं होती। ग्रोथ का मतलब है कि हाउ मच हैप्पी यू आर, आप कितना सुख से जी रहे हैं, कितने सुखी हैं अपने जीवन में, कितना खुश रहते हैं, कितने हैप्पी हैं, ये भी तो एक ग्रोथ है ना। इस दुनिया में हर कोई भाग दौड़ मचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो अपने जीवन यापन की चीजें कर ही रहा है, लेकिन अंत में हर व्यक्ति क्या चाहता है? आप बहुत ज्यादा पैसा कमा के क्या चाहते हो? आप बहुत ज्यादा घूम फिर कर क्या चाहते हो? आप बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े या मोबाइल वगैरह खरीद कर क्या चाहते हो? हैप्पी तो फील करना चाहते हो। तो एंड गोल हर किसी का ज्यादा सुखी महसूस करना ही है। आपके पार्टनर को आप कितना हैप्पी महसूस करा सकते हो, उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ गलत हैबिट्स होंगी, गलत आदतें होंगी या फिर उनके भी कुछ रिग्रेट और ट्रॉमा होंगे, उनको कितनी आसानी से आप खत्म कर रहे हो, इससे भी आपका जो भाग्य है वो जुड़ा हुआ है। और आप देखिएगा आफ्टर मैरिज आपके जीवन में कई सारे चेंजेस आए होंगे और वो पार्टनर जो आपकी लाइफ में आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपके पिताजी और उनकी जो पार्टनरशिप है उस पर भी आपको थोड़ा सा काम जरूर करना चाहिए। हाँ, पिताजी मानेंगे नहीं, बहुत ज्यादा बात अगर आपको ये पोजीशन यहाँ पर मिली हुई है, पिताजी थोड़े से आपको अक्खड़ या स्ट्रिक्ट स्वभाव के मिल सकते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे ही मिले होंगे। आप मुझे कॉमेंट कर बताइए 9th लॉर्ड 7th हाउस में आप इनमें से कितनी बातों से रिलेट कर रहे हैं। अब एक और पोजीशन की बात करते हैं। अगर आपके भाग्य के मालिक 9th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में आकर बैठ गए हैं, अब ये पोजीशन बहुत खास नहीं मानी जाती, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि 8th हाउस आपके सडन लॉसेस है, सीक्रेट है, दुख दर्द पीड़ा कष्ट है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, ज्योतिष है, अकल्ट है। अब भाग्य जो है वो 8th हाउस, भाग्य के मालिक 8वें घर में आकर बैठ गए हैं। आप ज्योतिष सीखिए, आप अकल्ट का कोई भी सब्जेक्ट सीखिए, या फिर नहीं सीखना है आप किसी तरह की कोई साधना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य यहां बढ़ेगा। अब साधना कौन सी करनी है ये भी प्लेनेट ही बता देगा आपको। अगर वो मंगल है तो आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, अगर वो चंद्रमा है तो आप भगवान शिव से रिलेटेड कोई साधना कर सकते हैं या देवी से रिलेटेड कोई साधना कर सकते हैं। अगर वो वीनस है तो मां काली या और जो उग्र देवियां होती हैं, बांग्लामुखी, कामाख्या देवी, इनकी साधना आप कर सकते हैं। तो जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, उनसे रिलेटेड देवी देवता की साधना करना भी आपको बहुत ज्यादा लकी बना देता है। लेकिन फिर भी कितना भी भाग्यशाली और लकी आप इस पोजीशन में हो जाएं, आप एक चीज जरूर देखेंगे कि आपके लाइफ में पहले बैड न्यूज आती है, फिर गुड न्यूज आती है, पहले दुर्भाग्य आता है, फिर सौभाग्य आता है। इवन आपको जितनी भी अच्छी चीजें मिली, आप देखिएगा बड़ी मेहनत करी आपने। और ऐसे लोगों की लाइफ में यह भी देखने को मिलता है कि आप ना, जब आपने उम्मीद छोड़ दी कि भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये काम तो मेरे बस का नहीं है, लगता है ये गलती से मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ये मेरी किस्मत में ये चीज नहीं लिखी है, जब आप चीजों को छोड़ने तक की नौबत आपकी आ जाएगी तब जाकर आपका काम बनता है। और कई बार इतना डिले और इतना लेट हो जाता है कि आपको शायद उतना मजा नहीं आता। फॉर एग्जांपल, आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे, 9th लॉर्ड 8th में बैठा है, वो एक गाड़ी खरीदने के लिए इतना परेशानी, इतनी लड़ाइयां, इतने चक्कर, इतना भाग दौड़ की जब वो गाड़ी आएगी ना तो शायद आपको उतना मजा नहीं आए, उतना आनंद नहीं आए जितना आपने सोचा था। तो ये भी एक चीज होती है।
है। ये कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं है। इस पोजीशन का सबसे ज्यादा फायदा आपको तो नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से आप देखेंगे आप किसी को डिप्रेशन से बाहर लेकर आएंगे, किसी की बिल्कुल खराब लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगे, मरे हुए इंसान में जान फूंक देंगे आप या मोटिवेट कर देंगे आप उसको। ऐसा भी कुछ आपकी लाइफ में जरूर होगा। यहां पर आपको एक बात और समझनी चाहिए कि अगर कोई रिसर्च का काम आपको मिले या फिर आपकी कहीं रुचि है किसी चीज़ को गहराई में जानने की, तो आप उस पे ज़रूर काम करिए। और आमतौर पे मैंने इनको बहुत ज़्यादा अकल्ट में, ज्योतिष में, योगा में, आयुर्वेदा में दिलचस्पी लेते हुए देखा है। यहाँ पर आपको एथिस्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये पोजीशन आपको एथिस्ट बना सकती है, एग्नोस्टिक बना सकती है कि मैं तो धर्म में नहीं मानता, मैं तो भगवान में, ईश्वर में नहीं मानता, मुझे इन सब चीज़ों में कोई खास विश्वास नहीं है। ऐसा आप ना करें तो आपके लिए बेहतर है। आप देखेंगे कि आपके परिवार में, आपके खानदान में या फिर आपके पिताजी की लाइफ में कई सारे बड़े बड़े सीक्रेट होंगे, बड़े बड़े रहस्य होंगे और उनकी जीवन में बहुत अचानक से सडन शिफ्ट आए होंगे। फादर बहुत बेहतर कर रहे थे, बहुत फैला हुआ बिजनेस था उनका, लेकिन फिर अचानक से सब खत्म हो गया और फिर अचानक से हम एक मिडिल क्लास फैमिली में आ गए। या फिर पिताजी बिल्कुल कुछ नहीं आता था उनको और उनको एक दोस्त मिला, सहारा मिला और अब देखिए पापा का बिजनेस कितना बढ़ गया। तो सडन गेन भी है, सडन लॉस भी है। इस तरह की सिचुएशन बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये आपके लिए या फिर एक बड़ी मिस्टीरियस सी पोजीशन आपके चार्ट में बन जाती है और आप ऑलमोस्ट ऑलवेज लास्ट मोमेंट में अपनी चीज़ों को पा रहे होते हैं, लास्ट मोमेंट पे आपके काम हो रहे होते हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए इस पोजीशन, अगर ऐसी पोजीशन आपको मिली है तो आप अपने पिताजी की जो पैर हैं उनको बार बार छुएं, पैर दबाएं, उनका आशीर्वाद आप बार बार लेते रहें। अपने गुरुओं के जो पैर हैं उनको बार बार छुएं, उनको दबाएं, उनके पैरों की मसाज करें। ये भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि जो 8वां घर है वो आपके गुरु का पैर है। 8वां घर आपके पिताजी के पैर को रिप्रेजेंट करता है। तो और मान लेते हैं अगर वो कोई सैटर्न जैसा प्लेनेट है तो यहाँ पर आप मस्टर्ड ऑयल से उनके पैर की मसाज कर रहे हैं। ये भी आप सरसों का तेल जिसको आप बोलते हो, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आपको करना चाहिए, आपको इससे फायदा होता है। यहाँ पर अगर आपके लिए सपोज मंगल बैठा हुआ है तो यहाँ पर आप जो लाल रंग के जो तेल आते हैं, मैं नाम भूल गया, मेरे घर में यूज होता है, आप उनसे अपने माता का भी कर लो, कोई बुरी बात नहीं, पिताजी के पैर तो लेकिन जरूर आप दबाएंगे। यहाँ पर कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा ना अपने जो कार्य है, जो आप काम करना चाहते हैं उनके लिए लेकर सिक्रेटिव आप रहेंगे। उनको हर किसी को बताना कि अब मैं जा रहा हूँ ये तैयारी करना और तू देख तेरा भाई यहाँ पे सफल होगा, ऐसा थोड़ा बातें छुपा के रहिए। अकल्ट हो, साइकोलॉजी हो, तंत्र हो, ऑडिटिंग हो, इन्वेस्टिगेशन हो, कोडिंग हो, मेडिकल रिसर्च हो, इन कुछ करियर में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुछ भी आप डीपली करोगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा नाव में पैर नहीं रखने चाहिए, कोई एक काम में बहुत डेप्थ में आपको जाना चाहिए। ले सपोज आप हार्ट सर्जन हैं तो आपको हार्ट सर्जन में हर एक छोटी से छोटी बारीकी का पता होना चाहिए, डेप्थ में बिल्कुल। जैसे ले सपोज किसी को चाय बनानी है, एक तो तरीका है कि पानी गर्म किया, उसमें थोड़ा दूध डाला, चाय पत्ती डाली, अदरक डाली और खौला दिया, चाय बन गई। एक तरीका ये है कि कितना पानी में कितने % दूध होना चाहिए, क्या बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए, अदरक किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपना फ्लेवर रिलीज करती है, चाय की पत्ती कितने चम्मच होना चाहिए, अगर मैं चाय को 10 मिनट पकाऊंगा तो क्या किस तरह का टेस्ट आएगा, 15 मिनट पकाऊंगा तो किस तरह का टेस्ट आएगा। ये होती है बारीकी और इसे कहते हैं डीप रिसर्च। तो अगर 9th लॉर्ड 8th में बैठा है, किसी ऐसे करियर में आप हैं जिसमें बहुत ज्यादा गहन अध्ययन और बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, यू विल डू गुड। जैसे कि डेटा एनालिस्ट का काम है, जहां पे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर गहराई में जाकर एक छोटा सा फैसला लेना पड़ता है, आप अच्छे करियर में हैं और इसी तरह आप अपने आप को और ज्यादा बढ़ाते रहिएगा। यहाँ पे कई बार आप थोड़ा सा बैड लक एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में, बट हाँ एक ही चीज है जो आपको बचाएगी, वो है साधना। आपकी लाइफ में सेटबैक आएंगे कई सारे, लेकिन हर सेटबैक के बाद जाकर आपका भाग्य उदय होगा। तो ये 9th लॉर्ड 8th में बैठा है तो कुछ इस तरह के रिजल्ट आपको दे रहा होगा। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इनमें से कितनी बातों से आप अभी रिलेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके 9वें घर के मालिक 9वें घर में ही बैठ गए हैं, 9th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 9th हाउस इटसेल्फ। अब क्या है कि कोई भी प्लेनेट जब अपने ही खुद के घर में बैठ जाता है तो आमतौर पर ज्योतिष में इसको एक अच्छी पोजीशन माना जाता है, क्योंकि कोई भी अपना घर नहीं जलाता, अपना घर नहीं फूंक देता, अपने घर को हर कोई प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे कितना बदमाश आदमी हो। ऐसे ही जो हमारे प्लैनेट्स हैं जब ये अपने खुद के घर में बैठ जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इस घर का नुकसान ना हो। तो आपका जो भाग्य है वो आपके अंदर ही है और ये जो प्लैनेट उस हाउस में बैठा है, जैसे सूर्य है, शनि है, मंगल है, तो आपका भाग्य खुद बढ़ाता है। मान लेते हैं कुंभ राशि बैठी थी, कुंभ राशि के जो को लॉर्ड हैं वो राहु माने गए हैं, वो जब यहाँ बैठ जाते हैं तो कोई बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट नहीं मिलता है। मैरिज भी आपकी दूसरे कास्ट और दूसरे रिलीजन में या दूसरे फेथ में हो सकती है, आपकी जो शादी है
लेकिन इसके अलावा अगर कोई ग्रह यहाँ पे कोई प्लेनेट अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है तो आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं। फादर, गुरु, टीचर से ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आपको मिलने लग जाती है। नाइन्थ लॉर्ड बस यहाँ पर किसी भी तरह से पाप योग नहीं बनाना। पाप योग क्या होता है या पाप कर्तरी योग किसे कहते हैं? अगर मान लेते हैं यहाँ पे धनु राशि थी, 9 नंबर की राशि थी, धनु राशि के मालिक गुरु होते हैं। गुरु आपके 9th हाउस में बैठे हुए थे, अब सब बढ़िया अच्छी पोजीशन लग रही दूर में, लेकिन मेलेफिक प्लैनेट शनि, मंगल, राहु, केतु ये इस जुपिटर के आसपास वाले हाउसेस में बैठे हुए हैं और बीच में इसको सैंडविच कर रहे हैं। इसे आप कहते हैं पाप कर्तरी योग। जब ऐसा हो जाता है तो एंजाइटी, ओवरथिंक, बैड लक ये सब आप एक्सपीरियंस करते हो। फादर की लाइफ में जो रिलेशनशिप होते हैं, जो उनका करियर होता है वो भी काफी डिस्टर्ब होता है। भाग्य के नाम पे अनसर्टेनिटी शुरू हो जाती है आपकी और रियल पावर आपको यहाँ पे नहीं मिल पाती। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, एक सौम्य सा प्लेनेट है, शुक्र है, गुरु है, सूर्य है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आप जितना ट्रैवल करेंगे, जितना आप पढ़ाई करेंगे, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, जितना जीवन की फिलॉसफी को समझने की आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, अपने गुरुओं की बातें आंख बंद कर आप मानेंगे, आपका भाग्य बढ़ेगा। यहाँ पर आप लाइफ में बार बार फादर, गुरु, इनका ब्लेसिंग लेने वापस आते रहिएगा और इनसे फोन पर बात करते रहिएगा। आपको सुकून भी मिलेगा और ये पोजीशन एक्चुअली में ना व्यक्ति को सुकून काफी देती है। जैसे 9th लॉर्ड 9th में बैठा है ना, तो ये व्यक्ति जितना भी कमा रहा है, घर चल रहा है, सब ठीक है, उसमें संतुष्ट रह जाता है, उसमें खुश हो जाता है। हाँ, ऑफकोर्स इंसानी जीवन है, कभी कभी मन में बातें आती हैं और बेहतर हो जाए, पर आमतौर पे आप इनको देखोगे कंटेंट है अपनी लाइफ से, ठीक ठाक जिंदगी इन्होंने पाई है, अच्छी पाई है और उसमें ये ज्यादातर सुखी रहते हैं। तो ये कोई खराब पोजीशन नहीं है, मैं कहूंगा कि एक अच्छी और सौम्य पोजीशन है अगर आपके 9वें घर के मालिक 9वें घर में ही बैठ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 9th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, अपने से दूसरे में घर में चला गया। अब ये पोजीशन में आपका जो भाग्य का घर कर्म के घर में चला गया, तो इसको भाग्य और कर्म का मिलन भी माना जाता है। ये वही पोजीशन है, अगर आपकी कुंडली में गुरु और शनि का एक कंजंक्शन है किसी एक हाउस में, तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेंगे जो 9th लॉर्ड 10th में जाने से मिलते हैं। आपका जो काम है वही आपकी पूजा। अपनी ड्यूटी को, अपने काम को, अपने वर्क को एक पूजा की तरह देखिएगा, चाहे आप बहुत छोटा काम ही क्यों ना करते हो। लेट्स सपोज आप एक मोची हैं, ठीक है, और 9th लॉर्ड 10th में बैठा है, तो आप अपने काम को, वो शायद दुनिया की नज़र में एक छोटा काम है, पर आप उसको बहुत ईमानदारी से करिए। आप कहीं पर एक आईटी में काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आप एचआर हैं, 9th लॉर्ड आपका 10th में बैठा है, अपने काम के साथ मक्कारी मत करिएगा। अदरवाइज भाग्य क्या होता है, किस्मत क्या होती है, शायद आप पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। छोटा काम मिला, बड़ा काम मिला, पूरी ईमानदारी से आपको उसको करना है, वो आपकी पूजा है, वो आपका धर्म है और वही आपके भाग्य को बढ़ाएगा। आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। आप देखिएगा, जिस दिन आपने ये बात मान ली कि मैं चाहे छोटा हूं, बड़ा हूं, बहुत बड़ा व्यापारी हूं, तो भी बहुत छोटा कोई कार्य कर रहा हूं दुनिया की नजर के हिसाब से, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो भी कार्य कुदरत ने, किस्मत ने दिया, मैं उसे पूरे दिल से करूंगा, हाफ हार्टेड नहीं करूंगा, तो आप पाएंगे कि आपका भाग्य धीरे धीरे अब बढ़ने लग गया है, काम करने लग गया है। मुझे जो भी कार्य मिला, मेरे बॉस ने मुझे जो कहा, मेरे फादर ने, मुझे टीचर ने जो कहा, मैं उसको बिल्कुल मानूंगा और एज इट इज काम करूंगा। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत आगे उछल कर चले आएंगे। करियर आपकी डेस्टिनी का एंकर है। यहाँ पर आपका काम, आपका कर्म आपके भाग्य के साथ डायरेक्टली लिंक है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन में से एक पोजीशन होती है जहां पर कुदरत कह देती है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में। अब अपने काम को बस दिल से करते जाओ। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बस दिल से पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर बाकी सारी चीजें ये अपने आप ही संभाल लेगा। ये गए पिताजी हैं, गुरु हैं, बॉस टाइप का कोई फिगर है आपकी लाइफ में, तो एक्चुअली में आपके जो पिता या गुरु या टीचर या अच्छे बॉस मिलने का जो संयोग होता है, 9th हाउस लॉर्ड 9th में बैठा है, वहां पर भी ये चीज होती है। 9th हाउस लॉर्ड 10th में बैठा है तो भी ये चीज होती है कि आपको अच्छे टीचर, अच्छे गुरु, अच्छे पिताजी मिलने का संयोग बन जाता है और जिनकी वजह से आप लाइफ में ज्यादा ग्रो करते हैं। आपको अगर फादर अच्छे मिल गए ना, जो कि आपको समय समय पर सिखा रहे हैं, आपकी गलतियों में हाथ पकड़ रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, आपको अच्छे टीचर मिल गए, अच्छे बॉस मिल गए, ये वन ऑफ द बेस्ट एक ब्लेसिंग होती है जो कि किसी व्यक्ति को मिल सकती है। नहीं तो आप देखिए इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, वो खुद ही उठ रहे हैं, खुद ही गलतियां कर रहे हैं, खुद ही सीख रहे हैं, खुद ही आगे बढ़ रहे हैं। किसी का हाथ उनके सर पे नहीं है, आपके सर पे है। यू आर अ ब्लेस्ड वन। कुल देवता, कुल देवी, इनका रोल भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपके घर खानदान में जो कुल देवता, कुल देवी की पूजा वगैरह होती है, इन पर आप सवाल नहीं उठाएंगे। इसको अपनी परंपरा मानकर, अपने कर्तव्य मानकर, अपना धर्म मानकर आप इनके सम्मान करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो रिचुअल्स है उनको आप करते रहेंगे। लेट्स सपोज आपको नहीं पता कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, तो आपके पिताजी जिनकी पूजा किया करते थे, दादाजी जिनकी पूजा प्रार्थना किया करते थे, आप उन देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना अपने जीवन में लेकर आइए, आपका भाग्य बढ़ता है। यहाँ पर जो
जो अब 9th हाउस है ये आपके जो सिस्टर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो अपने इन लॉज के साथ काम करना भी आपके करियर पे अनएक्सपेक्टेड बूस्ट दे सकता है, या फिर इनको किसी तरह से सहयोग करना आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पिता की जो जुबान है वो आपके लिए भाग्य का कार्य करती है। तो पापा को समझा देना कि पापा अभी नया नया ज्योतिष पढ़ के आया हूं मैं, जब भी पैर छू तो ऐसे बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद देना मुझको, ठीक है। वैसे भी पापा जी देते ही रहते हैं, लेकिन कई बार होते हैं हाँ भाई बेटा खुश रहो और अच्छा दो आशीर्वाद मुझको। तो आपके पिताजी की जो वाणी है, जो आशीर्वाद है, वो आप पे बहुत लगेगा। तो आपका 9th हाउस लॉर्ड 10th में एक अच्छा पोजीशन है, अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो ये था 9th लॉर्ड इन 10th। आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, 9th लॉर्ड को 11th हाउस में समझते हैं। अब 11th हाउस आपके डिजायर है, आपकी इच्छाएं है, 9th हाउस आपका भाग्य है। जब 9th लॉर्ड 11th हाउस में बैठता है तो आप पाएंगे कि आपकी ना इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। अच्छी बुरी बहुत तरह की इच्छाएं हैं और सारी पूरी होती है, कुछ अधूरी रहती हैं और आपकी इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं। अब आप जितनी गलत इच्छाएं मतलब ऐसा डिजायर जिससे कि दूसरे का नुकसान हो रहा है, ऐसा डिजायर कि कोई और परेशान हो रहा है, आप सुखी हो रहे हैं, तो आप अपने भाग्य को ब्लॉक कर रहे हैं। और ऐसे डिजायर आपके पास है जिसमें आपका भी फायदा हो रहा है, आपके साथ 10 लोगों और का फायदा हो रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसी इच्छाएं अगर आप रखें तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। मैं बिलियनियर बनना चाहता हूं पर मैं स्कैम करने के लिए भी रेडी हूं, मैं तो ये करने के लिए भी रेडी हूं, मुझे तो बस पैसे से मतलब है, मेरा तो ऑब्सेशन है बस। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप ये शायद कर भी ना पाओ कभी भी, क्योंकि ये भाग्य, आपका भाग्य का सहारा आपको मिलेगा नहीं वहां पर। लेकिन उसकी जगह आप ये सोचो कि मैं समाज में इस पोजीशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं। ये जो लोग इस तरह की गलत फहमी में बैठे, मैं इस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं अपने काम से या अपने व्यापार के जरिए या फिर अपनी मेहनत के जरिए। तब आपका 9th लॉर्ड 11th में जाकर फलित होता है। अब 11th हाउस जो होता है वो एल्डर सिबलिंग भी होता है। तो आपके जीवन में अगर एल्डर सिबलिंग है, बड़े भाई बड़े बहन हैं आपकी लाइफ में, तो वो एक स्ट्रांग और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। पिताजी के जो एल्डर सिबलिंग होते हैं वो भी 11th हाउस से देखे जाते हैं, तो उनसे भी अच्छे इक्वेशन रखना, उनके भी किसी काम आना, ये भी आपके भाग्य को बढ़ाता है। आपकी जो इच्छाएं हैं जिससे कि किसी की सर्विस हो रही है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपके भाग्य को एक्सप्लोड कर देता है। किस्मत बहुत ज्यादा चमकने लग जाती है। डिजायर कभी खत्म नहीं होंगे, मल्टीपल गेन जरूर देगा ये पोजीशन आपको, ये प्लेसमेंट आपको बहुत फायदे देगी। आपको वो कार्य करने चाहिए। यहां पर कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको सता रहा है, कोई आपका शत्रु है, कोई आपको परेशान करना, आपको उनको माफ कर देना चाहिए। इवन आपको जब उनको कभी शायद जरूरत पड़े तो उनके लिए अच्छी बात ही बोलनी चाहिए। उनके लिए बहुत ज्यादा आपको दिल में ऐसी बातें नहीं रखनी है कि उनका नुकसान हो जाए, वो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मेरे पास एक कंसल्टेशन आई थी अभी कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि ये मेरे ताऊ जी हैं, इनसे हम बहुत परेशान हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं, आप ये बताइए कि ये कब इस दुनिया से चले जाएंगे। इस तरह की बातें अगर आपका 9th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, आपके भाग्य को कमजोर ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं। तो इससे बचना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो गुरु की टीचिंग है वो बहुत काम आएगी। आपके गुरु टीचर, उन्होंने कुछ भी आपसे कहा, मजाक में ही कुछ कहा है आपको उसको सीरियसली सुनना चाहिए। गुरु के टीचर की जो वाणी है, उसका ऑडियो, उसका वीडियो, उनके सत्संग आप जब लेक्चर सुनोगे तो आपका भाग्य बढ़ता है। और आप देखना धीरे 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 आप भी एक उपदेशक बनते चले जाते हो और आपका भाग्य, आपके भाग्य से फिर दूसरों का भाग्य जुड़ जाता है। ये पोजीशन अगर आपको मिली तो समझ जाइए आप इस दुनिया में इसी वजह से आए हैं। एक तो आप अपनी लाइफ में गेन करके आगे जाएं और फिर आपकी वजह से आपके कुल का, कुल देवता का, चाचा का, ताऊ का, पिताजी का, इनका नाम बढ़ेगा और आपकी वजह से कई सारे लोग कमाएंगे। तो खुद भी कमाए और आपकी वजह से दुनिया भी कमाए। ये ऐसी पोजीशन 9th लॉर्ड अगर 11th हाउस में आपका बैठा हुआ है। आगे चलते हैं, समझते हैं 9th हाउस लॉर्ड अगर 12वें घर में आपके बैठ गए हैं तब क्या होगा। देखिए 12वें घर में बैठे हैं तो आप ना, जब आप बहुत ज्यादा डिजायर मत रखिए, बहुत ज्यादा उम्मीद। 12वां घर खर्च का है, तो जो भी डिजायर आप रख रहे हैं, जिस चीज के पीछे आप बड़ी शिद्दत से भाग रहे हो, वो चीज और शिद्दत से आपसे दूर भाग रही है। आप पहले तो ये एक्सपीरियंस करेंगे। ये सबसे एक एडवांस और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कोडेड प्लेसमेंट होती है। 12th हाउस में चीजें खत्म हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि 9th हाउस आपका भाग्य है। आपके जो गुरु ने आपको सिखाया या फिर आपके जो पिताजी ने आपको सिखाया, आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने जो आपको सिखाया, समझाया, ये सारी चीजें आपके साथ एक समय पर ऐसा आएगा कि वो आप भूल जाएंगे। वो ज्ञान, वो जो सबक थे वो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे। जैसे वो कर्ण नहीं था, उसके गुरुओं ने जो उसको सिखाया था कर्ण को, वो समय आने पर भूल गया था, उसको ये श्राप मिला था। 9th लॉर्ड इन 12th हाउस। यहाँ पर जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप विदेश चले जाते हैं, फॉरेन सेटल हो जाते हैं, उसके लिए पोजीशन गजब की है। आपको जाना चाहिए, विदेश से जुड़कर, विदेशी कंपनियों से जुड़कर भी काम करना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो ये एक रिदम है, अगर आप ये बैलेंस कर ले गए, फॉरेन लैंड में जाकर आपका भाग्य ओपन होता
आता है, खुलता है, काम आता है। या फिर नहीं जा पा रहे हैं तो अकेलेपन को मजा लीजिए अकेलेपन का। सॉलिट्यूड में रहना सीखिए, लोनलीनेस में नहीं, सॉलिट्यूड में रहना सीखिए। अकेले कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए। आप जितना मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे, भाग्य आपका बढ़ता है। आप जितना डोनेट करते हो उतना आपका भाग्य बढ़ता है। आपको कंजूस व्यक्ति नहीं बनना है, आप होते भी नहीं हो नेचुरली। नॉर्मली आप, मैंने नहीं देखा 9th लॉ 12th में अगर बैठा तो व्यक्ति कुछ कंजूस व्यक्ति है, लेकिन अगर गलती से है आप, तो आपको नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ऐसे लोग नौकरी करने में समस्या देखते हैं, नौकरी में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं पाते हैं लोग, या फिर इनका जो करियर होता है बहुत लेट एज में जाकर स्टेबलाइज होता है, सेटल होता है। ऐसे लोगों को खुद का काम, खुद का व्यापार करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और कौन सा काम करना है उसके लिए बाकी की कुंडली की प्लेसमेंट हमें देखनी पड़ेगी। यहां पर आपको खाना बांटना, फूड बांटना, स्पिरिचुअल जगहों पर जाकर डोनेशन करना आपको बहुत फायदा देता है। 12वें घर में ना शुक्र उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपको वापस कई गुना होकर मिलेंगी। जो आप डोनेट कर रहे हो, समझ जाइएगा इसी जन्म में वो सारा डोनेशन घूम घाम के आपके पास आएगा और कई गुना बढ़कर आएगा। यहां पर आपको लेट गो की भावना रखनी चाहिए। आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे भूख लगी, और आप उस समय खाना खा रहे थे, ले जाओ खा जाओ। इस तरह की जो भावना, अब ये बड़े प्रैक्टिस के बाद आप डेवलप कर पाएंगे, पर कर ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपका भाग बहुत जल्दी अच्छे से काम करेगा। तो वन ऑफ द मैं कहूंगा कि अच्छी पोजीशन है, बहुत ऐसे ग्रेट पोजीशन तो नहीं है 9th लॉ 12th में बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पर इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, और बहुत सारे हार्डवर्क के बाद ही इसका जो लक होता है वो राइज करता है। और इसमें आपकी जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं ये काम आती हैं। ये काम आपकी दादी जी अगर जीवित है तो बहुत भाग्य मनाइए, उनकी सेवा भी बहुत करिएगा, क्योंकि आपकी दादी जी से, ग्रैंड मदर से भी आपका भाग अटैच होता है। उनकी जितनी ब्लेसिंग लेंगे उतना आपका फायदा होगा। अपनी दादी जी से चांदी की कोई पायल, चांदी का कोई कड़ा भी उनके हाथ से टच कर पहनना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय के तौर पे काम करता है। तो ये था दोस्तों, भाग्य के स्वामी किस किस घर में बैठकर किस तरह से आपके भाग्य को एक्टिवेट करते हैं, और वो कौन सी रेमेडीज हैं या वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने भाग्य का पूरा फायदा इस जन्म में उठा सकते हैं। आई होप आप में से कई सारे लोगों को इसका जवाब आज मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर भी मुझे ये बात बताइए, अगला वीडियो हम किस हाउस लॉर्ड को किस पे समझना चाहते हो। हमने अभी तक 7th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड और आज 9th हाउस लॉर्ड कवर कर लिया है, 12th हाउस लॉर्ड कवर कर चुके हैं, 2nd हाउस लॉर्ड कवर कर चुके हैं, और कौन से हाउस में हमें नेक्स्ट जाना चाहिए कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो ये था हमारी तरफ से आज का वीडियो। अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा जो कि लर्निंग से ही रिलेटेड होगा। मिलूंगा मैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।